हेलो भाई कमल किशोर जी, कृपया अपनी माइक बंद कर लें। ठीक है। कमल किशोर जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? कर रहा हूँ। सभी कलम के सिपाहियों को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के भाइयों को और हमारे जुझारू साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको सभी को सत सत प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। भाई हमारे साकिब खान ने लिखा है कि अब तक टीवी चैनल के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। फर्रुखाबाद से साकिब खान जी ने लिखा है, साकिब खान को मेरे तरफ से। हमारे बीच में बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, 15 साथी जुड़ चुके हैं। और भाई अनुज अग्नोत्री जी को, भाई धीरेन्द्र कुमार जी को, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को और हमारे भाई मनोज रस्तोगी जी को और हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। मैं सभी को, सभी के पावन धरती को प्रणाम करना चाहता हूं। सभी के माता पिता, भाई बहन, सभी को मैं कोट कोट वंदन अभिनंदन करना। दोस्तों आज हम लगातार 4 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ। हम आज किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं चर्चा में हम शामिल करने जा रहे हैं, हमारी जनता की अदालत में आज है लोकतंत्र की बचाओ मीडिया बचाओ के विशेष अभियान में भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कुमार रस्तोगी जी। और मैं जानना चाह रहा हूं कि मनोज जी आगे का क्या प्लान बनाए हैं, आखिर में मीडिया बचेगी या फिर पिटेगी या फिर लूटेगी। तो ये तो मनोज साहब बता पाएंगे और हम मनोज साहब से भी राय लेंगे, क्योंकि सभी से बारी बारी में राय लेंगे और फिर सभी को लाइव पे आने का कष्ट कराएंगे। और हमारे बीच में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी बात को बाखूबी रखते हैं। बहुत से लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, बहुत से पालन कर रहे हैं जनता की अदालत में, और सभी भाग गए। क्योंकि अब लगातार 4 दिन से पत्रकारों पर चर्चा हो रही है, तो डेली हमारी चर्चा जो होगी वो 9:30 बजे, 8:30 बजे के बाद हमारी चर्चा केवल पत्रकारों पर आधा घंटा रहा करेगी। इसके पहले हम लोग जनता की अदालत में कार्यक्रम जैसे पहले कर रहे थे, उस तरीके की हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारा तो कल का हमारा जो मुद्दा रहेगा वो सबसे अहम मुद्दा रहेगा, और वो मुद्दा रहेगा जानवर। आज सरकार जानवर हो गई है, या चरते हुए जानवर के पीछे कौन जानवर है? आज सरकार क्यों नहीं सुन रही है, या इंसान जानवर बन गया है? कल हमारा मुद्दा रहेगा गौ रक्षा या गौ की सेवा। हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा हमारी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक चलेगी। 8 बजे के बाद हमारे पत्रकार साथियों पर चर्चा होगी। इसलिए कल का मुद्दा, हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र की कहीं से गाय घूम रही हैं, कहीं से गाय किसी को दिखाई पड़ रही है, तो ये हम पूछे कि जब हिंदू धर्म में गायों को एक स्थान दिया गया, भाई आदित्य दीक्षित जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। आदित्य दीक्षित जी, तो गाय हमारी माता है, गाय पूजते हैं और हिंदू धर्म में भी पूजते हैं, और गैया भी बड़ी पूजनीय होती है। तो हम गाय पर चर्चा जा रहे हैं। हमारे भाई सबसे कमल किशोर जी जुड़े हुए हैं। कमल किशोर जी, हेलो कमल किशोर जी, जी बताइए। मैं चाहता हूं बात कर लीजिए, कहीं व्यस्तता हो तो कृपया, मैं चाहता हूं बात करिए। कमल किशोर जी कृपया अपनी माइक ऑन करें। कमल किशोर जी, जी सर, 2 मिनट का टाइम बस।
2 मिनट का टाइम है, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट आपको टाइम है पूरा पूरा। जब आप फ्री होना तो आप लाइव पे आ जाना, क्योंकि हमारे साथ अन्य भी साथी जुड़े हुए हैं भाई। तो हमारे साथ कल का मुद्दा क्या रहेगा? कल का मुद्दा हमारा रहेगा भाई विमल, क्या नाम, वर्मा जी कृपया बोलने का कष्ट करें। क्या नाम है वर्मा जी का, जरा देखो लक्ष्मीकांत भाई साहब। सुरेश जी वर्मा। भैया आवाज मेरी सुन रहे हैं? सुरेश वर्मा जी। सुरेश साहब जी नहीं आना चाह रहे हैं भाई, फोटो लगा के काम नहीं चल पाएगा। लोकतंत्र को अगर आना है तो आपको थोड़ी बात कहना पड़ेगा भाई। आप हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाने से काम चल पाएगा, आपको बीच में कहना पड़ेगा और लोगों को आपको आगे आना पड़ेगा। तो हम सभी लोग भाई, हमारे धीरज कुमार जी, धीरज जय हिंद जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है धीरज जी, बड़ा धीरज रखे हो। क्या बात है, कहाँ, क्या कहना चाह रहे हो? आज बहुत दिन बाद आए हो, क्या कहना चाह रहे हो? सर जो मुद्दा आपने बताया उसके लिए हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गाय के ऊपर मुद्दा है। आज गाय, कल का मुद्दा है गाय और आज का मुद्दा है पत्रकार। तो मैं चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में कहीं पर गाय घूम रही हैं या किसी जानवर की हैं, वहां पर गौशाला कहाँ बना हुआ है, क्या गायों को चारा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये सब बताने के लिए आप फोन करेंगे। आम जनता की समस्याएं होंगी, वो जनता खुद फोन करेगी, किसान खुद फोन करे कि हमारे यहाँ क्षेत्र की ये समस्या है, और हम चाहेंगे कि सभी लोग गाय पर कल चर्चा करेंगे। तो धीरज जी आपके यहाँ गाय तो है नहीं? सर हमारे यहाँ इतनी बिजली है, मैं तो आपके यहाँ 100% गाय हैं? और क्या है? जब आपके यहाँ 100% गाय हैं तो अंत जगह कितनी गायें हैं? यहाँ तो गौशाला तो बना हुआ है, तो काफी दूर बना है, यहाँ पार्टी में है, मिल जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब गाय में, गाय जो चलिए, बहुत धन्यवाद। गाय खेत में पा रही, तो कल का मुद्दा रहेगा, और अपने यहाँ कितने लोगों को कल गाय के मुद्दे में बात कराएंगे। कहाँ गौशाला है, किस गौशाले में कौन रखवाली कर रहा है, वहां के वीडियो का नंबर, वहां के प्रधान का नंबर, वहां के सचिव का नंबर आप लेकर के कल लाइव पे आएंगे, ये हम चाहते। वैसे बात किया जाए तो बहुत बड़ा काम नहीं है। जब किसी को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले, ये कौन बोल रहे भैया? जो हमारे भाई का ऑर्डर है, बात भ्राता श्री बोल रहे हैं, तो कृपया साहब सामने आने का कष्ट करें, तभी हम भ्राता सर से बात कर पाएंगे। नमस्ते, आप लेटिए नहीं, बैठिए। बैठे हैं तो फिर ऐसा लगता लेटे कहाँ है? तबीयत खराब चल रही, पैसा बैठे हैं। अच्छा, तबीयत खराब चले इसलिए लेटे हैं? अच्छा, बताइए, तबीयत खराब कोई बात नहीं, तबीयत। कल का मुद्दा है गाय पे। अगर आपके क्षेत्र में कहीं गाय घूम रही हैं तो कृपया वो वीडियो, फोटो आप भेजिए और वहां की जनता की बैठ दीजिए और ला करके दीजिए अब तक टीवी चैनल पर। और कल आपका मुद्दा रहेगा योगी सरकार में गाय, क्या हिंदू सरकार कहने वाली, हिंदुत्व के नाम पर सत्ता पर काबिज होने वाली, क्या योगी सरकार गाय को सुरक्षित कर पाएगी या फिर लाली पाप कर रही? आइए हम सभी लोग कल चर्चा करेंगे। गाय हमारी माता है या गाय हमारी शत्रु है, हम बात इस पर करेंगे। गाय हमारी पूजनी है या गाय को वध करने के लिए गौशाले में बंद किया, हम कल इस पर गौशाले से बन गए, गौशाले में लेते नहीं है, वहां पर पैसे भी लेते, गाय भूखी रहती है, गाय भूखी रहती है। जहां पर इस तरीके की है तो कृपया वो गाय जहां मर रही तड़प तड़प करके,
उनके कल फोटो और वीडियो आने चाहिए। योगी सरकार को सच का आईना दिखाए, क्योंकि योगी सरकार समझ रही में हिंदुत्व की 400 रुपये खर्च करवाए भैया बहुत बहुत सुंदर है। और कल आप जरूर आइएगा और कल हमारी आप अपनी बात को रखिएगा। धीरज जी कल जरूर लाइएगा, गांव के लोगों को लाइएगा और फोटो भी कल आप डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। और धीरज जी मैं चाहूंगा कि आप एक ज्ञापन इस पर डाला गया था, आपने ज्ञापन की उसकी प्रिंट आउट निकाल करके पत्रकारों की हित की है, उसमें 30,000 रुपए प्रबंध पत्रकारों को दिया जाए और कुछ बांदा की पत्रकारों की है, उसमें अपना नाम धीरज कुमार लिखेंगे, खाली पूरा विवरण अपना लिखेंगे और कल एक रजिस्ट्री करके इसकी रसीद डालेंगे। इसका इससे ग्रुप तो चला है हाँ जी, ग्रुप तो चला है, ग्रुप जैसे ग्रुप तो पड़ा हुआ है जो इसी पे पड़ा हुआ है। देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद पे, और आप कल एक काम करके मुझे अवगत कराएंगे और कल लाइव पे आएंगे और आप भी अभी लाइव पे रहेंगे, जाइएगा नहीं, हमारे अन्य साथी भी लाइव पे हैं धीरज जी, क्योंकि बात करने के बाद अन्य भी लोगों का समय दिया जाए जी। तो भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भाई पहले मैं गायों की बात कर रहा हूं तो धीरज जी मैनपुरी से थे, अब हम सीतापुर किला रहे जहां पर दधीच ने अपनी हड्डियों को चटा दिया। हम उस पावन धरती से शुभारंभ करेंगे। तो आदित्य दीक्षित जी आपकी जनपद सीतापुर को मैं सत प्रणाम करता हूं, क्योंकि सीता मैया के नाम से सीतापुर रखा गया था और वहां पर नैमिष धाम जहां पर बताया 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या किया था, दधीच ने अपनी हड्डियों को गायों से चटा दिया था। व्यास महाराज जी ने जहां पर लेखनी अपनी चलाई थी, उस पावन धरती से आप जुड़े हुए हैं, आपको बार बार मेरा सत सत नमन और वंदन है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ योगी सरकार में क्या गाय और पत्रकार दोनों सुरक्षित है? बोले सर, पूछ रहा हूं कि योगी सरकार में गाय और पत्रकार दोनों सुरक्षित हैं या नहीं है? ये सर हिंदू सरकार कही जाती है जी, और गाय जानवरों की जो है दुर्दशा तो कथनीय है, इसको कहा ही नहीं जा सकता कि जो है जानवरों की कितनी दुर्दशा हो रही है वर्तमान समय में। जी, आधे जानवर तो आपको सड़क पर ही बैठे हुए मिलेंगे, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जी, और जानवर खुद मर जाते हैं। जानवर बड़े वाहन से एक्सीडेंट हुआ तो गाय मर गई, और यदि छोटे एक्सीडेंट से हुआ तो जो है वाहन वाला मर जाता है जी। और अगर पत्रकार कमजोर है तो पत्रकार जेल में चला जाता है। जी जी बिल्कुल सही है। पत्रकार नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो यदि पत्रकार कमजोर है तो जेल चला जाएगा, अगर वो अधिकारियों की चापलूसी नहीं करेगा तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे ला दिए जाएंगे। तो लेकिन अब ऐसा अधिक समय तक नहीं चलेगा। जी, हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद निरंतर संघर्ष कर रहा है पत्रकारों के हित के लिए, और पत्रकार एकजुट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो प्रशासन को मजबूरन जो है अपनी रवैया बदलनी पड़ेगी, और यदि वो नहीं बदलते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक जो है संघर्ष करेंगे। सड़क से सांसद तक हमारा मार्ग खुला हुआ है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि ये सभी पत्रकार भाई अब जंग होगी, ऐलाने जंग होगी। और जंग में, क्योंकि एक बार जब हमारे देश में क्रांति आई, गांधी जी को रेल की पटरी से फेंक दिया गया, गांधी जी के अंदर ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, और उन्होंने कहा कि इतनी मुझसे ईर्ष्या की जा रही, मेरे देश में रह रहे, मेरा खा रहे, मुझे ये रेल की पटरियों पर फेंका जा रहा है। गांधी जी को ये बात चाट गई और उन्होंने आंदोलन शुरू,
और उन्होंने कहा कि जब तक मैं आराम की जिंदगी नहीं सोऊंगा, जब तक एक दिन निकल नहीं। गांधी जी ने कभी तीर नहीं चलाई, तलवार नहीं चलाया, भाला नहीं चलाया, केवल सत्य के मार्ग पे चला, और उनका एक नारा था सत्य और अहिंसा। उन्होंने गाना भी गाया था, रघुपति राघव राजा राम तपी तपावन सीता। तो हम लोग भी गाएंगे, हम भी एक गीत बनाएंगे, और इसको गीत को बनाने के लिए हमारे भाई आदित्य दीक्षित जी तैयार करेंगे, जो पत्रकारों के हित के लिए होगी, और वो पत्रकार ही उस धरने में वही गीत गाएंगे जो उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गाया था, हम लोग गाएं, जिसे हमारा एक नई दिशा दे। ये गीत को हमारे भाई आदित्य दीक्षित जी, और भाई हमारे आदित्य दीक्षित जी को एक काम दिया जा रहा है, ये कविता को बनाएंगे, और ज्यादा बहुत लंबा ना हो, 8 पंक्तियों से ज्यादा ना हो, और सरल भाषा में लिखा हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति कह सके आसानी से, लोगों की जुबान पे आ जाए। जैसे लिखा था हर हर मोदी घर घर मोदी, तो इस तरीके से हमारा भी एक पत्रकारों का नारा होना चाहिए, लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ। तो घर घर ऐसे एक नारा को होना चाहिए, और वो नारा पूरे देश में लागू होगा। और हम लोग चाहेंगे कि 30 तारीख को जनपद सीतापुर में बृहद आंदोलन होगा, मैनपुरी में हमारे भाई धीरज जी करेंगे, भाई ज्ञानचंद जी फर्रुखाबाद से करेंगे, और हमारे तमाम साथी राजेश प्रतापगढ़ से करेंगे, श्रवण कुमार जी मचरेटा से हैं, वो भाई सीतापुर जाएंगे। हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे विभिन्न संगठन से जुड़े साथी हैं, वो अपने अपने जनपदों में ये आंदोलन करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की और छवि बढ़ेगी। और ये आंदोलन 30 तारीख को रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ये हम चाहेंगे कि इसकी कॉपी सोमवार को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देंगे, सूचना लक्ष्मीकांत जी उस पर लिख देंगे कि सेवा में श्रीमान जी जिला अधिकारी महोदय जनपद सीतापुर, कृपया दिनांक 30 तारीख को जनपद बांदा में बंद पत्रकारों का 1 दिवसीय धरना जिला मुख्यालय पर विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो सभी पत्रकार अपने सरों पर काली पट्टी बांध करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे जी। और ये सभी पत्रकार उसमें आमंत्रित किए जाएंगे, और अभी से ही सबको एक पत्र लिख करके दिया जाएगा कि सभी लोग आए। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि उस दिन हमारे साथ में जो भी सामाजिक संगठन के आने चाहते हैं, जो व्यक्ति आना चाहते हैं, उनको भी सादर आमंत्रित किया जाएगा। और ये धरना एक ऐतिहासिक धरना होगा, जनपद सीतापुर से, लखनऊ में भी होगा, उन्नाव में भी होगा, फैजाबाद में भी होगा, गोरखपुर में भी होगा, मुरादाबाद में भी होगा। हमने सब जगह से चर्चा कर रहा हूं, और ये चर्चा कई राजनीतिक दलों के लोग भी शुरू कर दिया। बरेली में भाई हमारे धरना देंगे, तो हमारे बहुत साथी जो हैं जो इसका काम करेंगे, क्योंकि जनपद बांदा में 7 पत्रकारों का नहीं हुआ है। ये समझिए कि 7 पत्रकारों ने अलग जगह दिया है। हमें 7 तलाक लेने की आवश्यकता है इस काले कानून से। अरे तलाक ले लो, 7 तलाक है, तुम घूम गिनाए हो। तो हम लोगों ने अब तलाक ले लिया हो कि ऐसे अब काले कानून पत्रकारों पर नहीं थोपे जाएंगे। ये हमारा 7 वचन होंगे, क्योंकि 7 पत्रकार उसमें बंद हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी चरणी व्यवस्था हो। तो हम बात करने जा रहे हैं गायों की। तो योगी सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी सरकार की नीतियां हैं, डबल इंजन की नीतियां हैं, तो क्या ये डबल इंजन काम कर पा रहा है? नहीं कर पा। लक्ष्मीकांत जी ये डबल इंजन काम सरकार कर पा रही है, नहीं कर पा रही? सर, मैं समझता हूं कि सरकार से ज्यादा जनता भी दोषी है, क्योंकि सरकार, ये जानवर जो सड़क पर घूम रहे हैं, ये सरकार के एक भी जानवर नहीं है। ये सब जो है किसानों के ही जानवर हैं। शाम को गाय को ढूंढ लेते हैं और छोड़ देते हैं, वो आराम से घूमते हैं। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, गौशाले नए नए खुलवा रही है, लेकिन जिस तरीके से खुलवाना चाहिए उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं खुल पा रहे हैं।
और ना ही उनको पर्याप्त जो है भोजन की उपलब्धता हो पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आप इधर सरकार को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अभी आप तमाम तरीके की योजनाएं लागू कर रहे हैं। सरकार को गाय को बर्बाद कर देना चाहती, किसी चीज को हमें जब हम डिनाई कर देते हैं, जब उसको हम देखना बंद कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है। क्योंकि ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन्हें हम गाय से जोड़ करके कर सकते हैं। हम ये कह दें कि अगर जिस व्यक्ति का किसान व्यक्ति है, उसे जो हमें गौशाले में लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, उस किसान को हम सम्मानित उसी को देंगे जिसके जानवर होंगे। अभी जानवर बन जाएंगे रातों रात। तमाम नीतियां हैं। हम राशन उसी को देंगे, कार्ड धारक को, जिसके पास एक गाय जानवर होगा, या गाय हो या बैल हो, रातों रात बन जाएगी। तो जितना दोषी जनता, देखिए जनता नहीं है, जो सरकार दोषी, सरकार चाहती है, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। अगर ये सरकार को गाय को बांधना होता या गाय को सुरक्षित करना होता, तो एक योजना के साथ क्यों गाय नहीं जोड़ देते हो? देखिए, कहीं न कहीं सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसलिए गाय को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। क्या इसके पहले योगी सरकार के पहले गाय नहीं थी क्या? तब लोग नहीं पालते थे? लक्ष्मीकांत जी, वही अन्य सरकारों में जी इसका दूसरा प्रारूप था कि जो बूढ़े ठुड़े जानवर थे वो काट दिए जाते थे, इसलिए वो सड़क पर नहीं दिखाई पड़ते थे। अच्छा। अब इन्होंने कटने पर तो रोक लगा दिया, लेकिन उसके संरक्षण की इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आपने कहाँ की बात कर रहे हो? बूढ़े गाय केवल काटे जाते थे, अब तो जवान गाय काटी जा रही हैं। अब तो जो नन्हे बच्चों को, नन्हे बछड़े हैं, उनको काटा जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हो। स्लॉटर हाउस और मजबूत हो गए। पहले पैसा लगा के खरीदते थे, आज तो बिना ऐसे गांव से गाय भर भर के ला रहे हैं। लोग रफ्ता रफ्ता करके रात में लाद लेते हो, आराम से काट दे रहे हैं। हमको लगता है तब से ज्यादा अब गाय कट रही है। कहाँ रुक पाया? इनका कौन सा प्लान, प्लापुर आकारा की गाय बकरे काटेंगे, उसका एक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि स्लॉटर हाउस होगा, निश्चित होगा। कहाँ नहीं कट रहे हैं? कहाँ नहीं कट रहे हैं? योगी सरकार करती नहीं, कहती है। हमारी समझ से योगी सरकार जो भी आज कहा है उसके सब विपरीत उल्टा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गाय मेरी आते ही अवैध स्लॉटर हाउस बंद होंगे। आप आ जाइए, लखनऊ में हम आपको 75 जगह बताएंगे, सीतापुर में 75 जगह गाय काटी जा रही हैं, जानवर काटे जा रही हैं। पहले ये होता था खरीद के काटते थे, अब मुफ्त में काटे जा रहे हैं। और ये सब पुलिस संरक्षण में हो रहा है। जनपद बाड़ी गांव चले जाइए, जानवर नहीं कटते हैं। कहां स्लॉटर हाउस बना है? आप जाइए, देखिए तमाम जगह पर जानवर काटे जाते हैं। पहले ये होता था कि गरीब किसान पालता था, बूढ़ा हो जाता था, उसको 10-5 हजार रुपए दे करके लाते थे और उसको तब काटते थे। आज उसे बिना पैसा लाए हुए आराम से हाथ के काट दे रहे हैं। तब गिनती थी, अब अगिनती है। पहले पालतू थे, अब फालतू हो गए। मामला ये मेरे हिसाब से आया, तब से ज्यादा अब अपराध बढ़ा है। मेरे हिसाब से शायद पैटर्न चेंज हो। पहले ये था कि लोग ले जाते थे, बूढ़े जानवर को काट देते थे। अच्छा था कि उन्होंने स्लॉटर हाउस बंद कर दिया था, हम इसके पुरजोर समर्थक हैं, मगर उनकी नीतियों को लागू करना चाहिए था। उनको अभी मुफ्त में राशन दे रहे हैं, यही राशन के साथ किसानों को जोड़ दे, कहते हम उन किसानों को राशन देंगे जिनके पास जानवर होंगे। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा? मगर क्यों नहीं जोड़े गए? इसलिए नहीं जोड़े गए क्योंकि उन किसानों को वो गाय को चाहते हैं कि गाय मर जाए। एक हमने दरोगा साहब से पूछा, एक सीओ साहब से पूछा कि साहब ये बताओ, एक मामला था SC ST एक्ट के मामले में मैं गया, तो वहां पर पहले वाजपेयी जी रहा करते थे सीओ साहब।
दूसरे बिरादरी के थे और एक SC ST में फाइनल लगवाना। एसपी साहब ने एक SC CO को भेज दिया और कहा है देखिए इसमें फाइनल लगना है। सुर्खियों में मैंने गया और बात हुई तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा करके मेरे प्रश्न का उत्तर कहा, जानते हो जब हम किसी चीज को नष्ट करना होता है तो हम उसी चीज को उपयोग में ले लेते हैं और आराम से नष्ट कर देते हैं। अभी यही सरकार, यही गायें अन्य की सरकार में मरती होती, हिंदू को छोड़ करके मुसलमान की सरकार, मायावती के सरकार में या फिर अन्य सरकार में, तो यही बीजेपी वाले हंगामा काटते रोड पर आते कि गाय मर रही, गाय हमारी माता है, और अब इनके कोई नहीं, गाय न गाय माता है और न इनका घर माता है। अब इनकी गाय नहीं रह गई, अब क्या रह गया है? अब केवल इनके पास रागनी रह गई, और वो रागनी आप भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं। तो भाई ज्यादा मैं आलोचनाएं तो नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं भाई गाय जानवर की तब भी थी, किसानों की थी, सरकार के पास गाय नहीं थी, मगर उन गायों को जो पालने में जो गाय इन्होंने रखा था, उस गाय की पालन पोषण तब भी किसान करता था, आज भी किसान। अब तो उस पर पैसा खर्च कर रही सरकार है, फिर सुरक्षित क्यों? इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं है, और इसलिए हम सभी पत्रकार साथियों से कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, इसके लिए हमें आगे आना होगा। जी भाई नमस्कार बंधु जी। भाई दीक्षित जी साहब देखे खाले आपके हैं, आदित्य दीक्षित जी, क्या नाम है भाई साहब? अभय पांडे जी। अभय पांडे जी, कृपया अपनी माइक खोल लें। सभी लोगों को मेरा स्वागत, नमस्कार। पांडे जी कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार भाई साहब। मैं फतेहपुर से बात कर रहा हूँ। ओके, फतेहपुर। क्या करते हैं मानवर? महोदय जी, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। पत्रकार हैं, बहुत सुंदर। तो सब आप लोगों का आशीर्वाद, मैं आशीर्वाद और प्रेम दोनों के आकांक्षी हैं। ये बताइए पांडे जी, अभय साहब, बड़ी अच्छी बात है, और आप फतेहपुर जनपद में रहते हैं जी। क्या आज की सरकार में पत्रकार सुरक्षित है? अभी तक न सुरक्षित है और न सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि ये जो सरकार है, अभी हमारे कई फतेहपुर में ही अदर जिले जैसे बाराबंकी, हमारे मंत्री के पास नोएडा में भी हुआ, बाराबंकी में भी हुआ, गांव में हुआ, अभी फतेहपुर जिले में भी हुआ, लेकिन पत्रकार को कोई सहायता नहीं हुई। अभी एक साल पहले हमारे अध्यक्ष जी के महोदय ऊपर केस दर्ज किया गया, जिसमें कि एडीएम साहिबा के ऊपर हम लोगों ने ब्लेम भी रखा, काली पट्टी दे करके धर्म दिया, आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है। जहाँ हमारे जो लोग फोन रखे हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, माइक अपने बंद कर ले प्लीज। माइक लगभग सभी की बंद है, और कृपया बताने कष्ट करें। अभी जैसे हमारे ऊपर दर्ज किया गया मुकदमा, काफी समय बाद वापिस किया गया, बहुत कोशिशों करने के बाद हम लोगों की नाकाम की जगह से नाकाम हुए की जगह कर दिखाना। अगर पत्रकार एकता चाह ले तो पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार एकता जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी भी। अगर आप सभी लोग ऐसा ही साथ देते रहे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एक दिन पत्रकार जगत में आप सभी का और मेरा भी नाम होगा। मैं आपको, अभय साहब, मैं आपको आश्वासन देता हूं
कि जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद ने अपने कारवां को चालू किया है, क्या ऐसी अन्य भी संगठन चालू किया है? नहीं, अभी तक मुझको कोई भी संगठन नहीं मिला था, क्योंकि हमारे राज्य जो हमारे सिर्फ जिले में चल रहा था, जिले में पत्रकार साथी जुड़े हुए थे, मैं उन पत्रकार साथियों के साथ जुड़ा था, बस जिले में ही कारोबार होता रहा, उनसे प्रदेश लेवल पर पा रहा हूँ। जी, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं और जो भी इस तरीके के हमले होते हैं, पत्रकारों पर जुल्म ढाते हैं, क्योंकि हमें चाहते हैं कि आज 7 पत्रकार, देखिए संघे शक्ति कल होगी। आज आपको बताना चाहेंगे पांडे जी, आज हमारे 7 पत्रकार, आए दिन तो पत्रकारों की हत्या किया जाना, पत्रकारों पर जुल्म होना, पत्रकारों के साथ जास्ती होना, पत्रकारों पर नाना प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं और पत्रकारों को झूठे मुकदमे में जेल में, क्योंकि जब हमारा पत्रकार कलम का सिपाही जब शासन के खिलाफ लिखता है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लिखता है, जुल्म के खिलाफ लिखता है, तो उस पत्रकार पर खाकी और खादी और अपराधियों की साठगांठ के चलते मुकदमा लिख दिए जाते हैं, या तो उसकी हत्या करा दी जाती है, या तो उसको एक्सीडेंट करा दिया जाता है, या तो उसके साथ उसके पारिवारिक शोषण कराए जाते हैं, क्योंकि उसका दमनकारी नीति अपनाई जाती है, जैसे अंग्रेज दमनकारी नीति अपना रहे थे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया हो कि आगामी 30 तारीख को हर पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पत्रकार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मीडिया बचाओ का एक अभियान के साथ धरना शुरू करेंगे। तो क्या पांडे जी, मैं चाहूंगा कि फतेहपुर में इसमें आपकी भागीदारी रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूं, इसमें हम सारे सामाजिक संगठनों को, समस्त पत्रकार संगठनों को, समस्त भाइयों को आमंत्रित कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस बैनर की तरह, आप किसी भी बैनर तले हो, कोई भी संगठन बनाए हो, हम उस संगठन में आपके साथ रहना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ लगभग 7,000 से ज्यादा पत्रकार हमारे ग्रुप में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ लगातार लोग बस्ती से, भाई हमारे राष्ट्रीय सहारा के उमेश दुबे साहब लिख रहे हैं और हमारे तमाम जी लिखने रहे हैं और लाइन पे आने के लिए भी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर कि कोई भी संगठन, किसी भी भारत का कोई संगठन पत्रकारों के संघर्ष के लिए मैदान में आ जाए, तो हमारा संगठन उसको तन, मन और धन तीनों चीज देगा, क्योंकि पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है और हम नहीं, बल्कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग स्वीकार कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सोच व्यक्त किए, अपने दिल से आपका मगर साथ जुड़े का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा ही रहा तो एक दिन पत्रकार में जो स्तंभ से कहा जाता है, वो एक दिन देश में काम करेगा कि हाँ। और मैं पांडे जी बताना चाहूंगा, भाई साहब, हम लोगों ने निर्णय लिया है, ये 7 पत्रकारों को जेल में नहीं भेजा है। भाई बैठ जाइए, भाई जी कोई दिक्कत हो तो कृपया लेट जाए, नहीं तो बैठ जाए, लेट के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अभय जी, मैं बताना चाह रहा हूं, ये आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, ये लाइव चल रहा है, आप देख लीजिए, ये टीवी नेटविजन 233 पे, और आपको अभी आपके मोबाइल पे लाइव चल रहा है, ये टीवी पर भी चल रहा है। जो हमसे आप चर्चा कर रहे हैं, अभी आप खोल के देखिए, अब तक टीवी लिखिए, अब यूट्यूब पे, अभी आपको यूट्यूब पे भी चलता मिलेगा, फेसबुक पर भी चलता मिलेगा। बस 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। अब तक जी, अब तक टीवी, ABT, टीवी, देखो लिखा हुआ है, देखिएगा, उसकी आवाज बंद कर दिए, नहीं पिकअप मारेगा। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा हूं, ये मुझसे जो बात कर रहे हैं कि कोई भी सज्जन देखना चाहता है तो जैसे मुझसे बात कर रहे हो, ये आपके यहां दिखाई पड़ रहा होगा, जो मुझसे बात करेंगे वो सुनाई भी पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है भाई जी, नहीं दिखाई पड़ रहा है? पूरी तरीके से चालू है सर। नहीं, आप देख रहे हैं लाइव चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है लाइव जी, ये लाइव चल रहा है और आज तमाम साथी इसे देख रहे हैं, और ये जिससे कारवां पूरे देश के अंदर,
पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत में आज 7,000 लोग इस संगठन से, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद से जुड़ चुके। और अभय जी कृपया, मैं चाहूंगा डिस्टर्ब ना हो, कोई बच्चे को दे दीजिए, आराम से देखते रहें। अगर रख लें तो आप भी देख सकते हैं, मगर कृपया आप हमसे बात कर रहे हैं तो कृपया बात करें, क्योंकि जब आप सीट से हटते हैं तो वो सीट डिस्टर्ब होती है, क्योंकि लाइव चल रहा। तो मैं अभी दूसरा प्रश्न मैं कर रहा हूं कि अभी चुनाव के 1 साल, अभी 2 साल बाकी है, 2022 चल रहा है, 2024 में चुनाव होगा। अभी से नेता लिखने लगे हैं मिशन 2024, हम लोगों ने मिशन लिख दिया है 2023। हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, हमारे जितने पत्रकार साथी हैं निर्णय लेंगे, हम लोग संकल्प लेंगे, और हम ये निर्णय ले रहे हैं कि अगर जो नेता, जो विधायक, जो सांसद हमारी बात सदन में नहीं कहेगा, पत्रकारों के हित की बात नहीं करेगा, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं करेगा, तो 2024 में वो पत्रकार उस नेता की खबर को कवरेज नहीं करेगा। और अगर करता है तो वो गद्दार कहलाता है, वो गद्दार होगा, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का पत्रकार नहीं बल्कि गद्दार। बिल्कुल। ये संकल्प हम लोगों को लेना होगा, और इसके लिए हम संकल्प पत्र 26 जनवरी को राजधानी लखनऊ से जारी करेंगे। मैं आपके साथ, आपके इस संगठन में, इस संगठन में पूरी तरीके से सहमत हूँ, जो भी कार्यभार मुझको देंगे उस कार्य पर करूंगा, और जहां पर भी मेरी आवश्यकता पड़े मैं उस पर आपके साथ हमेशा लड़ने के लिए तैयार और एक तरह। इसलिए मैंने अपने लिए नहीं कहा, मैंने 5 चीजें मांगी हूं सरकार से। पहला मांग मेरी है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। दूसरा मांग मेरी यह है कि पत्रकार पर मुकदमा दर्ज होने से पहले उसकी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से कराई जाए, और उसकी गिरफ्तारी करने से पहले या तो उसके संपादक से अनुमति ली जाए या फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ली जाए, तब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। दूसरी मांग मेरी यह है, किसी पत्रकार की हत्या करने पर उसकी कम से कम 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार दे और 1 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे, और उसके परिजनों को एक नौकरी 24 घंटे के अंदर राज्य सरकार उपलब्ध कराए। नेक्स्ट हमारी तीसरी मांग है कि पत्रकारों पर धमकी देने वाले या उसके साथ किसी प्रकार अपनी घटना करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके लिए ये स्पेशल कम से कम 10 साल की सजा अलग हो, और पत्रकारों के मुकदमे अलग फास्ट कोर्ट में सुने जाएं। चौथी मेरी मांग ये है कि पत्रकारों के पर जो अभी तक मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो तत्काल वापस ले लिए जाएं। नेक्स्ट अगली मांग मेरी यह है कि पत्रकारों को कम से कम 30,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। उन्हें सरकारी एक उनके ऑफिस अलॉटमेंट दिए जाए। जितने संपादक बनाए गए हैं, सरकार ही बनाती संपादक है, उन संपादकों को एक सरकार के द्वारा ऑफिस अलॉटमेंट किए जाए। पत्रकारों को सरकारी और अर्ध सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा किया जाए। कोई भी टोल टैक्स या किसी भी प्रकार का कोई टैक्स ना दिया जाए। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए दरवाजे खोले जाए और उनकी दवाई दी जाए। ये मेरी मांग है, और ये इस मांग को लेकर के हम लोगों ने 26 जनवरी को ये हम संकल्प पत्र दोहराएंगे। इसके पहले अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग 2023 में ये बिगुल फूकेंगे और पूरे देश में ये बिगुल को बजाएंगे, और ये रथ यात्रा चलेगा जिसमें हमारे भाई डॉक्टर साहब जी होंगे, उमेश दुबे जी होंगे, संजय पांडे जी होंगे, और हमारे भाई दयाशंकर पांडे जी होंगे, और भाई हमारे बहुत साथी ज्ञानचंद साहब जी होंगे, आदित्य दीक्षित जी होंगे, मनोज कुमार रस्तोगी जी होंगे भाई, और हमारे भाई हिमांशु सर जी होंगे, हमारे बहुत साथी होंगे। मैं 50 लोगों को नाम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं,
क्योंकि हमारे साथी 50 साथी जुड़े हुए हैं, मैं कहां तक के नाम लूं, इसलिए सभी लोग इस आंदोलन को आगे की गति देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस पर अपना अभय जी अपना नंबर बताने का कष्ट करें। जी बिल्कुल जी, कृपया या तो मैसेज कर दें या फिर बोल दें। मैं मैसेज कर दिया सर। जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये भाई अभय जी 73 55 19 40 97 2 नंबर है भैया क्या? जी 2 नंबर है। जी जी, ओके, बहुत सुंदर है। और मैं चाहूंगा किस पेपर से हैं? मैं आपका टीवी चैनल से। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर है, जो कि अपना खादा तहसील देखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। मैं चाहूंगा कि आप काम कर रहे हैं। आज पहली बार लाइव पे आए हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूं। हमारे साथी चलिए, तो मैं चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसकी ज्ञापन जो है वो ज्ञापन भी आपने भेजा, भी सरकार को नहीं भेजा अभय जी? कोई अभी तक मुझको इसकी कोई सूचना नहीं मिली। देखिए डेली प्रोवाइड कराइएगा, मैं ज्ञापन को भेज। मैं चाहता हूं, इस पर लोड किया गया है, इसी ऐप पर भी लोड है, ग्रुप पे भी लोड है, और कल भानु प्रताप दीक्षित से मांग लेंगे, रजिस्ट्री करेंगे, और अगर आप जा सकते हैं तो एसडीएम को भी देंगे और उसकी प्रति से मुझे अवगत करा, और जो आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, और इसके लिए पूरी पूरी आपको संघर्ष के लिए आपको साधन भाई हमारे में मैं आपकी इन बातों से संतुष्ट हूँ और मैं आपका साथ, आपका दाहिना हाथ बन करके हर कदम पे कदम पर मिलाकर इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं ये एक काबिल तारीफ है और संघर्ष होना भी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई मनोज कुमार रस्तोगी जी। जी सर, बताइए मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सभी पत्रकार साथियों को हमारा प्रणाम है जी। और जो हमारा संघर्ष चल रहा है जी, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक संघर्ष चलेगा। ये संघर्ष चलाएंगे, जमीन पे चलाएंगे कि केवल हवा में योगी सरकार की तरह चलाएंगे? नहीं, सामने आएंगे, रोड पे आएंगे। रोड पे आएंगे? जी बिल्कुल। जी जी, तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी रोड पे या मतलब कार्यालय का घेराव करना है वहां भी हम लोग उपस्थित होंगे। हवा में नहीं बातें होती हैं। बाकी हमने आज 3 लिफाफे तैयार किए हैं और जी और बराबर हमारे ग्राम पंचायत जो प्रधान जी हैं जी उनसे हमने जो है अपनी मोहर और सड़क करवाया है। जी, और पत्रकार साथी और हमारे तो उनसे भी हमने ज्ञापन के लिए मांग की है जी, तो उन्होंने भी साइन करके हमें ज्ञापन दे दिया गया है और हो सकता है कल तक रजिस्ट्री हो जाएंगी। तो 3 लिफाफे। जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और भाई आदित्य जी चले कहाँ गए भाई? आदित्य जी, आदित्य जी कृपया आने का कष्ट करें। आदित्य जी आपका नंबर आ गया है, अब कहाँ में जा रहे हैं? जाने के लिए हमारे यहाँ जाने वाला बंदा जब ही जाता है जब बिल्कुल उसे ऊपर वाला ही बुलाता है, और आप पहले छोड़े जा रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जाने वाले के पैर के निशान नहीं मिलते हैं और आप पैर छोड़े जा रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अंग्रेज चले गए, उनकी कोई निशानी मैंने नहीं रखा, उनकी कोई भी बात नहीं रखता। और हमारे यहाँ देखिए जितने लोग जुल्म कर रहे हैं उनके भी एक एक करके चुन चुन करके उनको नंगा करें। आज मैं मंत्री जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने जब हमने बताया कि देखिए नहीं मानोगे तो मैं 15 तारीख को करेंगे और 30 तारीख को
हम भी एक विधानसभा के सामने आप ध्वजारोहण करेंगे और हम विधानसभा के सामने 4 बजे एक अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। तुम सुबह जब ध्वजारोहण करोगे और हम शाम को उसको संकल्प पत्र जारी करेंगे और वो संकल्प पत्र होगा लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ। और ये पूरे देश के लिए होगा। और बताया मैंने उनको पूरी प्लानिंग कि 2024 मिशन है और हमारा 2023 मिशन। भाई धर्मवीर जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें और कृपया धर्मवीर जी की कल बात कहना ना पड़े और आपको रोज कहना पड़ रहा है तो शायद अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, तो आज मैं गया तो ये चर्चा मैंने किया हूं, सरकार के पास ये बात पहुंच गई है, सरकार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये बात मंत्री जी से जब मैंने कहा तो मंत्री जी पहले ही बताने लगे कि 2024 से पहले कुछ पत्रकारों के लिए किया जाएगा और नहीं करेंगे तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारों पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं ये गलत है। क्योंकि एक प्रकरण कहीं पे उनके ही क्षेत्र में घटित हुआ था और पत्रकारों ने वहां पर घेरा था और पूछा था मंत्री जी से, तो मंत्री जी ने कहा था इसकी मैं जांच कराऊंगा और जांच कराया तो वो निर्दोष व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे क्षेत्र की घटनाएं हैं तो देश में तो वाली जगह होती होंगी, तो इसलिए मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा और पहुंचाऊंगा। आज मैंने दिया भी हूं और मैंने किया भी और उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद मैंने रजिस्ट्री भी किया। अब आप लोग कहोगे कि साहब आप कहते हो आप रजिस्ट्री करते हो नहीं करते हो, तो मैंने गए भी थे मंत्री जी के यहाँ और आज मैंने रजिस्ट्री भी किया हूं। भी मैं वो रसीद कॉपी भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं कहता वही हूं जो करता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के विशेष अभियान में आप पूरा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, आए और आप लोग मिल करके इस युद्ध को जीते। देखिए ये मैंने रजिस्ट्री करके आया, देखिए ये रजिस्ट्री आज ही की है, देखो ये माननीय सीएम लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा राजेश कुमार सिद्धार्थ और सीएम। देखिए ये मैंने जीपीओ से मैं गया वहां पर, उसके बाहर मैंने मिला भी था और ये लिखा है टू मुख्यमंत्री, देखो टू करके लिखा है मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से मैंने वहां पर लिखा हूं और लिखने के बाद लिखा है चीफ मिनिस्टर यूपी, उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री लिखा है और उनके पास ये चिट्ठी पहुंच भी गई है और उन्होंने ये चिट्ठी को प्राप्त करेंगे और इसका जवाब भी हमें वो देंगे। तो हमने जो कार्रवाई किया हूं लगातार कार्रवाई जारी है और मुख्यमंत्री से भी मिला हूं। तो अब हमारे बीच भाई आदित्य दीक्षित जी हैं, ये आप भी बात कहेंगे। जी आदित्य भाई हमारे बीच 1 मिनट और मैं रुकूंगा। मनोज जी मैं चाहता हूं, हमारे अन्य साथी हैं, थोड़ी 1 मिनट के लिए मैं आपको सीट से हटाऊंगा, अभी जाइएगा नहीं, आ जाइएगा। देखिए अन्य भी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी भी पूछ लें क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। हेलो भाई। अफजल अहमद जी। अफजल जी लगते चले गए, अफजल जी चले गए। नमस्कार भाई साहब, कहां से बोल रहे हैं? नौशाद त्यागी जी। नौशाद अध्यक्ष जी कौन सी पार्टी बताई थी बताओ? संयुक्त विकास पार्टी उत्तर प्रदेश को पार्टी। जी हमने कहा चाय की चुस्की ले रहे नौशाद जी, तो हमको भी दे दें। हाँ बिल्कुल लीजिए सर, 2 दिन से थोड़ा तबीयत
खराब थी, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया आप लोगों से। जी सचिव साहब, हमने 30 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर घेरने का काम करना शुरू कर दिया हूं। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी अपने जनपद की जिला मुख्यालय पर धरना देंगे जी बिल्कुल निश्चित देंगे सर। और अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे, और मैं चाहूंगा कि इस दायित्व में अपनी बढ़ चढ़ करके भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। जी गौरव जी, एक गौरव जरा पानी ले बेटा एक गिलास। और साथियों के सम्मान में कदम से कदम मिला के चलेंगे सर। जी तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कार्य को करेंगे। तो नौशाद जी, जो पत्रकारों पर हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये सब कब तक जुल्म सहते रहोगे, कब तक इस कारवां को झेलती रहोगे? सर ऐसा है, मैं बताऊं आपसे, किसी भी पार्टी ने आज तक पत्रकार के लिए कोई भी किसी भी तरीके की ना तो सुविधा की मांग की है जी और ना ही उसकी आवाज उठाई है। हमेशा पत्रकार को सबकी नजर से देखा गया है। आपने देखा होगा जब किसी नेता को जरूरत पड़ती है अपना करियर चमकाने की, जी तब तो वो पत्रकार बंधुओं के पास जाता है, हाथ भी जोड़ता है, पैर भी जोड़ता है, और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है फिर उसको ख्याल नहीं रहता कि वो किस पत्रकार के माध्यम से वहां तक पहुंचा है जी और क्या कुछ उसके लिए पत्रकारों ने किया है। जी संयुक्त विकास पार्टी, देखिए अभी हमने समथिंग मेरे ख्याल में 3-4 ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग पत्रकार बंधुओं के लिए, जी और 30 तारीख को हम लोग भी देवबंद में धरना लगाएंगे। जी और जब तक आपके यहाँ से कोई आदेश नहीं होगा हम धरना उठाएंगे नहीं, धरना डाल के रखेंगे। नहीं, आप एक दिन का धरना रहेगा, और 26 जनवरी को मैं आह्वान करता हूं कि सभी भाई लखनऊ में अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। 26 जनवरी के बाद अगर 26 तारीख परमिशन नहीं मिलता है तो 26 जनवरी के बाद चाहे एक दिन हो, वो हमारा संकल्प पत्र जारी होगा कि कितने हमारी पार्टियां, कितने राजनेता हमें सम्मान दे रहे हैं, और ये सम्मान में हम लोग उतरेंगे और एक विशाल कार्यक्रम होगा राजधानी लखनऊ में, जो पत्रकार बचाओ सम्मान के साथ होगा। और ये सम्मान बड़ी भारी तादाद में होंगे कि हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये लखनऊ में हम करेंगे और ये मीडिया के सभी बंधुओं को बुलाएंगे, ये परिवर्तन चौक पर, क्योंकि राजधानी लखनऊ की परिवर्तन चौक पर हम लोग एकत्रित होकर के ये 26 जनवरी को तो ध्वजारोहण होगा, 27 तारीख को हम वहां पर एक विशाल कार्यक्रम करना चाहते हैं जहां पर पूरे देश को संदेश जाए। माननीय 26 तारीख में हम लोग 2 बजे तक आपके पास लखनऊ पहुंचेंगे। नहीं कोई बात, 26 तारीख 27 तारीख कर लीजिए, 26 तारीख कर लीजिए। मैं ये चाहता हूं कि अभी निर्णय ले लिया, मैं चाहता हूं 26 तारीख को ही 2 बजे के बाद रखा जाए, 2 बजे रखा जाए। ये निर्णय हम लोग करेंगे क्योंकि एक संकल्प पत्र जारी करेंगे, और ये संकल्प पत्र कितने नेता सहभागिता निभाएंगे, कितनी पार्टियां निभाएंगी, ये अभी हम लोग शुरू कर देंगे। दिसंबर में सभी को पत्र लिखेंगे, जितने हमारे 400 विधायक हैं उनको लिखेंगे, जितने राजनीतिक दल हैं उनको लिखेंगे, कितने दल हमें समर्थन दे रहे हैं इनको भी लिखेंगे कि आखिर हमको जवाब क्या दे रहे हैं, उनको भी लिखेंगे, और फिर ये बड़े युद्ध की रणनीति होगी। अब हमारे को दीक्षित जी कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताइए दीक्षित जी। सर हम नौशाद जी के लिए 2 लाइन पढ़ देना चाहते हैं। स्वागत है। नौशाद जी ने चाय का तो स्वाद पाया है, वाह। संयुक्त विकास मोर्चा का ध्वज लगाया है, वाह। भावना कल्याण की कुछ मन में धारे हैं, वाह। कई दिनों के बाद चैनल में पधारे हैं। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर तबीयत खराब चल रही थी, अभी भी ठीक से बोला नहीं जा। कोई बात नहीं है, आपने मेहनत किया है, रंग लाएगी। और देखिए जो कोई त्याग करता है, जब संघर्ष करता है तो उसका कहीं न कहीं उसका लगाव होता है और लोग जुड़ते हैं। आज आपने देखा होगा कि पूरे देश में, नौशाद जी एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आज छोटी सी चिंगारी आज कई राज्यों में फैल गई।
जी मान्यवर जी। आज आपने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद है, जो पत्रकारों की समस्या है, आज जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आपकी आवाज बन गई। जी बिल्कुल। और आपको बताना चाहते हैं कि डेली कम से कम 100 से 200 300 लोग जानते हैं। आपकी इसमें मान्यवर बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है। देखिए मैं बताऊं, सत्ताधारी लोग तो आपके चैनल को हजम करेंगे नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप जो है ना सच्चाई को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखा रहे हो, बिल्कुल जो सत्य है वही आप लोग दिखा रहे हो। देखिए, हमने उनके लिए बनाया भी नहीं हो और उनके मैं रहमा करम पे मैं चलता भी नहीं हूं। जी भाई। मैं दो चीज जानता हूं, अगर हम सत्ता की गुलामी को स्वीकार, आपने कविता हरिओम उपाध्याय की देखी है, उन्होंने कहा है कि मैं सत्ता इसलिए नहीं, मैं कविता इसलिए नहीं गाता हूं कि सत्ता की चटुकारता पर बैठूं, कविता इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं राज्यसभा का सांसद बन जाऊं, सत्ता इसलिए नहीं मैं कविता कहता हूं कि सत्ता के कुर्सी पर बैठकर मैं भी लाल बत्ती पे वो करके जाऊं। मैं कविता इसलिए नहीं लिखता हूं कि जनता के बीच मैं भी उनका खून पीऊं। सत्ता इसलिए मैं लिखता हूं, कविता लिखता हूं कि ताकि गरीब की बेटे की आवाज उठ सके, और इसलिए कविता लिखता हूं कि जन जन की आवाज उठ सके। तो मैंने ये कारवां नहीं ठाना। मैं जानता हूं पनघट की डगर बड़ी कठिन है, मैं जानता हूं ये पनघट की डगर बड़ी कठिन है और ये पनघट की डगर पे चलना बड़ा मुश्किल है। जी मान्यवर जी। ये पनघट की डगर बड़ी मुश्किल है और पनघट की डगर में बड़ी कठिनाइयां हैं, मगर पनघट की डगर अगर आप पार कर गए तो निश्चित रूप से आपको दुनिया जान जाएगी। क्योंकि हमने अपने 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 उस पर लिखा हूं, कार्ड पे लिखा हूं, कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ खुद पद चिन्ह बनाते हैं, वही सूरमा इस जग में जो अपना नाम कमाते। मान्यवर एक चीज तो है, आपके साथ में जो किसान भाई बहुत लोग आपके लिए जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं, आपके समर्थन में अपने ट्रैक्टरों तक को लेके जाने के लिए तैयार है आपके एक आदेश के ऊपर। बहुत बहुत मैंने वादा किया हुआ है, लखनऊ में जाना है तो ट्रैक्टरों से ही जाना है। मैंने कहा अभी ट्रैक्टरों के लिए नहीं बोला गया है, अभी ट्रेन से ही चलेंगे हम लोग। अभी आप परेशान ना हो, हम लोगों ने पूरा प्लानिंग किया हो। जब हम ये उस पार नवंबर में दिसंबर में कार्यक्रम करेंगे, अगले 23 में करेंगे, तो जैसे किसान संयुक्त का मोर्चा का हुआ था सम्मेलन, इस तरीके का दिसंबर में हमारा एक विशाल सम्मेलन होगा, वो होगा 2023 में, और वो हम लगभग पूरे देश की जनता को बुलाएंगे और लखनऊ की राजधानी को हिला के रखेंगे। बिल्कुल मान्यवर। इसके पहले 26 जनवरी को हम संकल्प पत्र जारी करेंगे। 26 जनवरी के बाद में एक रथ यात्रा चलेगा और वो रथ यात्रा नवंबर तक रथ यात्रा चलता रहेगा, वो रथ यात्रा रुकेगा नहीं। उसकी हरी झंडी को दिखाने का काम हमारे आदित्य दीक्षित जी, हमारे जो राष्ट्रीय के लेवल कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बीच छोटा सा किसान है, नौजवान है, वो करेगा। और हम लोग चल पड़ेंगे अपने सर पे कफन बांध करके युद्ध के लिए, क्योंकि हमारे पास ना तो तीर होगी न तलवार होगी, परंतु हमारे पास सबसे बड़ी तलवार कलम होगी। और हमारे कलमकार, हमारे किसान भाई अगर ये जाग गए तो निश्चित रूप से एक दिन क्रांति आएगी। उन सब लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ चलेंगी मान्यवर, बिल्कुल। इसलिए मैं चाहता हूं, तो इसलिए हमारे अभी देखिए ज्ञानचंद भाई बेचारे फरुखाबाद से एक निश्चित समय पे आ जाते हैं, हमारे साथ बहुत साथी है, बैनपुरी से देखिए बहुत से आ जाते हैं, सुनील कुमार जी भी अभी हमारे साथ लाइव पे आ गए हैं, हमारे साथ बहुत साथी लोग भाई, बहुत से हमारे साथी हैं जो जो लगातार लाइव पे आ रहे हैं और अपने अपने जी की बात को कहना चाह रहे हैं, जो जिनके अंदर कारवां है। सुनील जी नमस्कार। सुनील जी नमस्कार। सुनील जी कहाँ से बोल रहे हैं? जमुना से। बताइए सुनील जी क्या कहना चाह रहे हैं?
सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील जी अपनी माइक बंद कर लें कृपया। नहीं कहना चाह रहे हैं तो कृपया अपनी माइक बंद कर लें जी। तो नौशाद जी बताइए कैसे जंग को आगे बढ़ाया जाए। अब हमारे बीच में भाई नौशाद जी के बाद कहेंगे हमारे भाई हिमांशु शर्मा जी बताएंगे कुछ। नमस्कार नमस्कार। वैसे तो हमारी जो स्थिति चल रही है वो बढ़िया चल रही है जी। और जिस हिसाब से हम अपने संकल्प के अनुसार चल रहे हैं, आपकी जो मार्गदर्शन है वो भी बिल्कुल ही एक पटरी की तरह चल रही है। शताब्दी तो छोड़िए, राजधानी भी फेल है जी। इस स्पीड से चल रही है और सारे विभाग, सारे मंत्री, सारे नेता किसी भी पार्टी के सही, जो विपक्ष है, पक्ष के हैं, उन्हें भी इस बात की चिंता है। पक्ष वालों को इस बात की चिंता है कि ये क्या करेंगे। विपक्ष वाले सोच रहे हैं वो किसी भी पार्टी हो कि हम इनके साथ हो जाए तो शायद हमें इनका समर्थन मिल जाए। तो ये विपक्ष वाले भी सोच ले और पक्ष वाले भी सोच ले, अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो चाहे वो विपक्ष के हो या पक्ष के हो, हम उनका साथ नहीं देंगे। ये गलत फहमी में ना रहे कि हम विपक्ष में है तो उनका साथ दे देंगे या जो पक्ष वाले हैं उनका हम साथ दे देंगे। हमारे लिए सारे राजनेता एक से है। अगर कोई राजनेता हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी राजनेता की कोई कवरेज नहीं करेंगे और हम किसी राजनेता का साथ नहीं चाहेंगे और ना ही हम किसी राजनेता के साथ रहेंगे। देखिए राजनेता, हर एक पार्टी, हर एक समर्थन का आदमी सोच ले, ये ना सोचे कि हम पक्ष और विपक्ष से हमारा कोई मतलब है। देखिए हमारा नहीं, अगर जो हमारा समर्थन नहीं करेगा तो हम नहीं कवरेज करेंगे। अगर हमारा विपक्ष सपोर्ट कर रहा है तो मैं विपक्ष का कवरेज करेंगे। हम जो हमारे साथ रहेगा मैं उसके साथ रहेंगे। जो हमारे बुरे वक्त पे होगा हम उसके साथ रहेंगे। हमारी मांगे अपने घोषणा पत्र पे करेगा हम उसके साथ रहेंगे, क्योंकि किसी का तो हमें बनना पड़ेगा। अगर विपक्ष हमारे साथ आ रहा है और अपने सदन में बात रख रहा है तो हमें तो उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष को ये बात लिख के देगा कि वो जब सदन में पहुंचेगा नहीं इस मांगों को पूरा करके देगा। नहीं, लिख के नहीं, वो अपने घोषणा पत्र में डालेगा। वो अपने संकल्प पत्र में पहली मांग होगी। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं सभी दलों के नेताओं को और जो भी चैनल में हमारे मित्र जुड़े हैं, अब तक टीवी चैनल पहली बात तो यह है कि सच्चाई के लिए लड़ रहा है, उसे किसी की जरूरत भी नहीं है जी। वो एक नेक काम के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसे परमात्मा का इतना बड़ा समर्थन है, उसे किसी की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। और हिमांशु सर, जिस दिन ये पोस्टर जारी होगा, जिसको जो पत्रकारों का समर्थन चाहेगा, अपनी कवरेज चाहेगा, जिस दिन हम एक शपथ पत्र जारी करेंगे कि आपको फला फला तारीख को उस जनपद के लोग शपथ लेंगे और इतने तारीख को हम लोग पहुंच रहे हैं, उस दिन ये हाहाकार मच जाएगा। विपक्ष उसी दिन रातों रात सोचने को तैयार हो जाएगा, सरकार भी सोचने को तैयार हो जाएगी। विपक्ष भी पूछेगा, पक्ष भी पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी मांग कर रहा हूं। और किसी को तो समर्थन लेने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं अगर पक्ष, हमारी सरकार, भाई हमारी सरकार जो हमारे साथ हो वो संकल्प के साथ हो, ऐसा ना हो कल को वो सीट मिलने के बाद जैसे इस पार्टी ने करा वैसे ही तो वो आके सीट मिलने के बाद वो भी हमें जैसे को भूल जाए, दो चार पत्रकारों को और अपने साथ मिला ले और वो उनके साथ पत्रकार मिल जाए और फिर पता चला कि और हमारे छोटे भैया और हम जैसा पत्रकार फिर वहीं के वहीं सड़क पर रहे। नहीं, ये मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी घोषणा ये होगी कि अपने वो संकल्प पत्र जारी करेंगे और वो संकल्प पत्र में सबसे पहले मांग यही होगी, सबसे ऊपर होगी कि मेरी सरकार बनते ही पत्रकारों को ये सुविधा दी जाएगी। ये मौखिक नहीं होगी, वो मंच के माध्यम से होगी, खुले हुए मंच पर कहेंगे और सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तब हम उनके साथ समर्थन देंगे। अन्यथा मैं अकेले चल दूंगा, अकेले का पत्रकार काफी, हम किसी का नहीं छापेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। जो हमारे लिए करेगा हम सबसे छोटी पार्टी का करेंगे। जो हमारी पार्टी, हमारे भाई संयुक्त विकास पार्टी के अगर धरना देंगे तो संयुक्त विकास पार्टी का समर्थन करेंगे। हमारे साथ जो हम लोग आपके सहयोग में इसलिए मान्यवर क्योंकि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे जो गरीब से गरीब व्यक्ति हमारे साथ आएगा, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी उसकी मांग होगी।
आज अगर आज इस तरीके से मारा जा रहा है, आज 7 निर्दोष पत्रकार बंद हैं, आज पक्ष न विपक्ष न कोई बोलने को तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं फूट डालो राज करो। ये कल फिर पत्रकार आएंगे, चार चटकारिता करेंगे और छप जाएगी खबर मेरी। जब हम संकल्प पत्र जारी करेंगे, जब योगी जी कहते हैं पत्रकारों से हत्या नहीं होगा, मोदी जी कहते हैं पत्रकारों से अत्याचार नहीं होगा, और दूसरी तरफ अत्याचार हो रहा है, तो क्या है पत्रकारों के साथ? यही कहने के लिए ये जब हमारी यूनिटी होगी, जब तो अत्याचार नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके अगर खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा तो सीओ जांच करेगा, न्यायालय से जांच होगी, उसके बाद उनका अरेस्ट वारंट होगा, उसके बाद उनकी एफआईआर लिखी जाएगी, तो यहाँ पहले ही कार्रवाई हो जाती है। देखिए मैंने क्या कहा, जब अभी जब तुम्हारी मुख्यमंत्री का ये बोलना और उनके ही प्रशासन का ये करना, क्या ये उचित है? ये मैं बोला, वो बोलते हैं करते नहीं है, वो केवल बोलने के लिए बैठे हैं और हम लोग अब करने के लिए। कल अलीगढ़ में मुख्यमंत्री का आने का प्रोग्राम है और कल नाइट स्टे है, परसों जाएंगे। और कल हम लोगों ने आज मैं बहुत सर्वे करने के बाद मैं आज लाइव पे लेना चाह रहा था, लेकिन इस वजह से व्यवस्था गड़बड़ रही। मैं विधायक और मंत्री को लेना चाह रहा था लाइव पे। कल मेरी सर से बात हुई थी कि कल मुख्यमंत्री का दौरे की वजह से सुबह वो आ जाएंगे, कल रात में यहाँ उनका स्टे है, परसों वो जाएंगे। इस वजह से किसी से वार्ता नहीं हो पाई है और मैं हो सकता है कि कल इस बात को यहाँ पे रखूं, चर्चा में रखूं और लोगों से मैंने बोल भी रखा है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री साहब इस बात पे चर्चा पे रखूंगा। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इस बात पर हम उठाएंगे यहाँ पे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका अत्याचार का कौन जिम्मेदार है, उठाने भी चाहिए मान्यवर। और ये नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों, देखिए जब वो जहां जाएंगे घेरे जाएंगे, जब जहां जाएंगे, अभी मैंने कहा क्या 404 विधायक होते हैं, 404 मंत्री विधायक सब मिला के होते हैं, सबको मैं पत्र लिखूंगा एक तरफ से, और अभी दिसंबर महीने में 400 पत्र जाएंगे हर आदमी से, जितने विपक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी विधायक को, सभी मंत्रियों को, सभी और 40 सांसदों को पत्र मैं लिखूंगा और लिखूंगा कृपया आप हमें समर्थन दें, बताएं क्या आप कहना चाह रहे हैं, और उसका लेटर छापें और वो हम बुकलेट बनाएंगे, जो समर्थन दे रहे हैं वो घोषणा पत्र जारी करेंगे कि इन्होंने ये समर्थन दिया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैं समर्थन देना चाहता हूं। और वो पत्रकार मार्गदर्शिका होगी कि इन्होंने ये कहा था, अगर आप मुझे समर्थन दे रहे हैं पत्रकारों की सुरक्षा में, तो आप सत्ता में जीतेंगे, आप विधायक जीतेंगे, तो आप पत्रकारों के लिए क्या करेंगे, क्या किया है, आगे चल करके क्या करेंगे, आपने वोट लेने के बाद क्या दोबारा आपने पत्रकारों की बात कही, नहीं देंगे तो उन्हीं पत्रकार भाइयों से क्या चेहरा लेके जाएंगे। इसके लिए हमें आपको अब युद्ध का होगा, और युद्ध तीर और तलवार से नहीं, बल्कि हमें युद्ध करना होगा जनता की अदालत। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, किसी भी समाज में, किसी भी कौम ने अपना हक लेने के लिए ऐसी कोई आज तक योजना नहीं है जिसका विरोध ना करना पड़ा हो। ये तो बीजेपी की सरकार की खासियत रही है, जब से ये आई है। खाली जातिवाद के ऊपर पूरी सरकार टिकी है। देखिए जात, मैं एक चीज बता, भाई साहब कृपया अपनी माइक बंद कर लें, भाई साहब कृपया माइक बंद कर लें। हमें मतलब नहीं है, हमें पत्रकारों के साथ इतने साल हो गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन हम पत्रकारों के साथ क्या हुआ, नेताओं को सुविधा मिल गई, सबको मिल गई, सब पार्टी को सुविधा मिल गई। इन पत्रकारों के लिए किस पार्टी ने सोचा, ये बता दीजिए। हम बीजेपी के लिए नहीं कहते, किसी पार्टी के लिए नाम नहीं लेते, हम इन जो भी विधायक है, जो भी सांसद है, जो भी मंत्री है, हम उनके लिए, सबके लिए कहते हैं, जब से देश आजाद हुआ है। इन पत्रकारों के बारे में किसने सोचा है? हमें किसी सोचते हैं, अपनी ही पार्लियामेंट बैठने खाने का सोचते हैं, अपना ही विधायक सैलरी का सोचते हैं। हम पत्रकारों के बारे में सोचा किसी भी पार्टी का सही हो। हमने किसी जाति का नहीं, किसी बिरादरी का नहीं, किसी परिवार का नहीं, केवल एक परिवार होगी, एक जाति होगी, वो पत्रकार जाति का होगा।
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या बौद्ध हो या कोई भी हो, वो मेरा एक है, वो पत्रकार है। और हमें पत्रकारों को बता दीजिए, जब से देश आजाद हुआ है पत्रकारों के हित के बारे में कौन सी पार्टी ने चर्चा करी है या किसने कोई हित की बात करी है? पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा तक सर। जी कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, कानपुर से इसी बारे में बोल रहा हूँ, जी। किसी पार्टी के लिए हम नहीं कह रहे कि इसने नहीं कहा उसने नहीं कहा। पत्रकार के बारे में आज तक किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं करा? पत्रकार के घर के दलाल है क्या? उनको वहां से घर से बाहर निकले हुए हैं? जी बस यही हुआ कि आज तक किसी पार्टी ने, किसी नेता ने, किसी विधायक ने पत्रकार के लिए कुछ भी नहीं किया। पत्रकार क्या रोटी नहीं खाते हैं? पत्रकार को पेट में भूख नहीं लगती है? वही कहना चाह रहा हूँ सर कि मतलब पत्रकार के लिए नहीं तो रुपये कहीं कोई सुविधा अभी तक हुई, और कहीं भी पत्रकार नहीं जाता है, किसी गाड़ी में कहीं कुछ लिखा कि नहीं पत्रकार यहाँ बैठ सकता है, ये कोई सुविधा आज तक नहीं मिली। एक नहीं कहीं पर सर आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, तो वही चाहता हूँ सर कि हम लोगों के लिए कुछ होता नहीं है, क्यों नहीं होता है सर विधायक के लिए? देखिए, जब तक अभिषेक जी, जब तक देश के पत्रकार लोग, देखिए जब अभिषेक जी सर जयदेव बोल रहे हैं, वो अभिषेक सिंह मेरा बेटा है जी, क्या नाम है आपका? कानपुर से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम है भाई साहब? जयवीर सिंह चंदेल बोल रहा हूँ, सिंह बोल रहा हूँ सर। जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आपने देखा होगा कि पत्रकारों की समस्या, देखिए अभी कानपुर में पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखे गए, पत्रकारों को झूठे मामले में फंसाया गया, कन्नौज में फंसाए गए, बांदा में फंसाए गए, बरेली में फंसाए गए, सीतापुर में पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न होता है क्योंकि पत्रकारों में एकता नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पत्रकारों के लिए आज तमाम संगठन बने हैं, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, घूम रहे हैं, मगर कोई खुल करके कहने वाला नहीं है, बगावत करने वाला नहीं है। कोई ये नहीं कहने वाला है कि एक कहावत है, तमाम चूहे तो तमाम तैयार हैं, कूद रहे हैं, मगर कोई गले में बिल्ली के घंटी नहीं बांधने वाला। अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद एक ऐसा घंटी बांधने को तैयार है क्योंकि वो चाहे बिल्ली खा जाए मगर हम घंटी बांधेंगे। आज आपने देखा होगा सिंह साहब, क्या इसके पहले किसी ने इस तरीके से जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं किसी ने किया है? नहीं सर, किसी ने नहीं किया आज तक। पहले किसी भी मतलब उसमें से किसी ने अब तक इस तरह नहीं किया है। मगर सर हम लोगों को कभी भी कोई सुविधा, कहीं भी जाओ कोई सुविधा पूरी नहीं मिलती है सर। मैं इसलिए चाहता हूं, मेरी 5 मांगे हैं, मेरी 5 मांगे हैं और मैं 5 मांगे नहीं मानेगी, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अभी आपने देखा होगा, तुम किसानों से गए गुजरे चले गए, तुम लड़कियों से भी गए गुजरे चले गए। अभी कहा था लड़कियां पास होंगी तो हम स्कूटी देंगे, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था मैं मोबाइल दूंगा, किसी ने कुछ कह दिया था। मगर क्या भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक कलम के सिपाहियों, शर्म आ जानी चाहिए। तुम जो देश के नायना हो, चौथे स्तंभ हो, दुनिया को बताते हो, तुम्हारे लिए एक भी कलम किसी नेता ने नहीं कहा था मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो पत्रकारों को फ्री कलम मिलेगा। किसी ने कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि तुम फालतू हो, वो जान गए थे तुम फालतू हो। एक संकल्प लेना होगा 26 जनवरी को कि अगर जो नेता अपने घोषणा पत्र में, जो नेता अपनी मांग में हमारी मांगे नहीं मानेगा या मांग लागू नहीं करेगा, सत्ता पक्ष का है तो ये मांग पूरी करे और विपक्ष का है तो ये हमारे मांगों के लिए अपनी घोषणा पत्र में डाले, अन्यथा हम उसकी कवरेज करने नहीं जाएंगे। और जो कवरेज करने जाता है वो पत्रकार नहीं बल्कि दलाल, चाहे जिस दल का हो, जो भी दल है, चाहे जितने दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, 4 दल हैं, चारों दलों ने अगर नहीं छापा तो चारों दल की नहीं करेंगे। अगर कोई 5वां दल छापता है तो हम 5वें दल का समर्थन करेंगे। ये हमारी होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। और जिस दिन ये सोच बना दोगे उस दिन दुनिया हिल जाएगी और एक दिन पत्रकार एकता जिंदाबाद गूंजेगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और जब जब जुल्म ढाया गया है,
जब जब किसी को दबाने का काम किया गया है, तब तक पत्रकारों में क्रांति आई है और पत्रकार जगे हैं, देश बड़ा है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों ने दबाने का काम किया था। मैंने देखा था कि रातों रात पोस्टर चस्पाए जाते थे चौराहों पर। अखबार इतनी मशीनें नहीं थी, कलम से लिखते थे, रातों रात स्केच कलम से लिखते थे और चपकाते थे, लोग पढ़ लेते थे। आज हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, प्रिंटर है, प्रिंट है, सभी में पत्रकारों से कहना चाहता हूं, अगर आपको 30,000 रुपए महीना मिलेगा तो हमारे पत्रकार किसी के मोहताज नहीं होंगे। अगर हमारे पत्रकार को कोई अगर मारेगा, गाली देगा, तो उनको भी 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तो मारा मारा नहीं फिरेगा। हम इसलिए संकल्प पत्र दोहराना चाहते हैं और पूरे देश में हर पत्रकार से ये मैं कहना चाहता हूं, भाइयों, अगर 4 रोटियां हैं तो 1 रोटी अपने समाज के लिए रख दो। अन्यथा जिस तरीके से आने वाले, मेरे पिताजी मर गए थे पत्रकारिता करते करते, मेरे बाबा मर गए थे, मेरे पूर्वज मर गए हैं, मगर उनको फूटी कौड़ी नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं मिली है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आने वाले पीढ़ी को मत बर्बाद करो, इसलिए मैं क्रांति लाने जा रहा हूं। और अगर आप साथ नहीं दे रहे हो तो हमारे लिए नहीं गद्दारी कर रहे हो, आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए गद्दारी कर रहे हो। आज मैं कहना चाह रहा हूं, दिन भर दौड़ाने के बाद मोटरसाइकिल शाम को तेल के लिए सोचते होंगे, शाम को चाय के लिए सोचते होंगे, बीवी कहती है कि शाम को आना तो सब्जी ले आना, तो आप सब्जी के लिए सोचते होंगे। किसी ने 10-5 रुपए आपको दे दिया, 100-200 रुपए दे दिया, तो लोग कहते हैं घूस ले रहे हो। किस बात का घूस? दिन भर में दौड़ता हूं, पुलिस वाला 60,000 रुपए पाता है, 1 लाख रुपए पाता है, और वो काम के नाम पर पैसा ले लेता है, घूस लेता है, उसे घूस कहते हैं। हमें घूस नहीं कहते हैं। हमें कौन सा सैलरी मिलती है सरकार बताए? हमें कौन सी सैलरी सरकार देती है, मुझे बताए। अगर किसी ने 500 रुपए दे दिया है, किसी ने 200 रुपए दे दिया है, तो हमें कहते कि तुमको घूस दे दिया, हम घूसखोर हो गए। ऐसा कौन पुलिस वाला है? आप अभी चले जाइए, हेलमेट नहीं लगाए हैं, पुलिस वाले रोकते हैं और देखिए गुमटी में पैसा ले रहे हैं, वो घूस लेते हैं, हम घूस नहीं लेते हैं। आपके पास नहीं तो कोई नहीं, तमाम जगह की मैं देखा हूं, मैंने कई लोगों को निलंबित कराया हूं। मैंने गया एडीजी से, मैंने बात किया, यातायात के विजय कुमार सिंह एडीजी साहब थे। मैंने देखा एक बार मैंने हेलमेट भूल गया, अब चौराहे का नाम नहीं लूंगा, पुलिस वाला नाम नहीं लूंगा, मैं लखनऊ से आ रहा था, एडीजी जी विजय कुमार जी यातायात के एडीजी थे लखनऊ, मैं आ रहा था, मैंने हेलमेट भूल गया। मैं तो गाड़ी चलाता नहीं, मैं चलाया तो मैंने हेलमेट भूल गया, मैं आ रहा था ऑफिस से, तो रोक लिया, कहा यहाँ आओ। कहाँ साहब बताओ? तो हम भी सोचा हम भी अनाड़ी बन जाऊं, देखे भाई क्या कैसा माहौल है। सही हुआ। कहे यहाँ आओ, हमने कहा साहब कहा, तो और देहाती बन गए। हमने कहा हजूर बताओ कहाँ है? काला हेलमेट क्यों नहीं लगाए? हमने कहा साहब हेलमेट भूल गए नहीं, कहीं तुम्हारा चालान होगा। तो हमने कहा साहब गाड़ी कागज सब है, इधर देख लो, हेलमेट है तो नहीं बोले नहीं साहब, कहीं नहीं गाड़ी चालान अभी हो जाएगा। हमने कहा साहब टेम्पो में है तो 2 याक आगे हो, 4 में बैठे, मैं 3 बैठा करते, इनका चालान करो, फिर हमारा साहब बहुत बोलता है। हम कहा साहब नहीं, हम दिखान तो उन्होंने कहे गुमटी में आओ। हमने कहा बताओ, कहीं कुछ इशारा किया। हमने कहा साहब का खजुरात है, कहा कहने नहीं कुछ दीजिए। मेरा एक और मित्र खड़ा था, उन्होंने 50 रुपए निकाला और कहा साहब 50 रुपए ले लीजिए। हमने कहा दे दीजिए इनको, हमने इशारा किया, हमने वो वीडियो बनाया। मैं आ रहा था, मैंने एडीजी साहब पास गया विजय को, वहीं से फोन किया, हम कहें साहब नमस्ते, कहीं नमस्ते। हमने कहा साहब हमने कहा साहब मैं आ रहा हूँ, कहीं कहाँ आ रहे हो? तो हमने कहा साहब आपसे मिलने। कहीं यार अभी तो गए हो। हमने कहा फिर आए में बड़ी जरूरत पड़ जाए। कहीं क्या हुआ? मैं जाके वो वीडियो दिखाया, हमने दिखाया वीडियो साहब, हमने कहा देखो साहब मैंने हेलमेट भूल गए और तुम्हारे पुलिसकर्मी चालान नहीं कि 50 रुपए में हमारा गुना माफ होगा। तो कल खून करके आएंगे, किसी गोली मार देंगे तो गोली मारे 5,000, चक्कू मार 2,000, हेलमेट न ले तो 50 रुपए में छूट गया है। तो आप क्या रेट निर्धारित कर दो ना। उन्होंने तुरंत उसे फोन किया और एसपी को फोन किया और कहा इनको सबको सस्पेंड कर दो। 5 लोग एक साथ सस्पेंड हुए, 5 लोग।
तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी, कहना होगा वो अपराध कर रहे थे, हमारा पत्रकार अपराध नहीं करता भाई। आपके साथ सुबह शाम तक गया, अगर 50 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, तो कौन सा अपराध कर दिए? कहेगा घूस दिए हो, उसका मेहनताना नहीं दिए हो, वकील पढ़ता है, उसको अगर 5000 दे देते हो घूस नहीं होता है, तो हमरे वकील पत्रकार दे दे तो कौन घूस है? जब सैलरी बन जाएगी, 30,000 रुपए मंथली मिलेगी, और तब कोई घूस मांगता है तो वो अपराध करता है उसको श्रेणी में। ये सच्चाई है, ये सच्चाई, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और इसी के साथ मैं भाई आदित्य दीक्षित जी से मैं निवेदन करूंगा, बड़ी धैर्य के, पहले मैं धर्मवीर राठौर से कहना चाहता हूँ, धर्मवीर राठौर को क्या कहना चाहते हैं, तब आदित्य दीक्षित के बाद में मीटिंग समाप्त करूंगा। कल साथी सभी साथी लाइव पे आएंगे भाई। आज बहुत देर, सिंह साहब बड़ी देर में आए हो, 7 बजे लाइव पे आ जाते हैं, तो कृपया 7 बजे आने का कष्ट क्या करें, ठीक है जी। धर्मवीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोलिए भैया। सर हम ये कह रहे हैं कि जो पत्रकारों को पत्रकारों से आप बता रहे थे पुलिस वाले ये तो सर यहाँ कानपुर से लेके लखनऊ तक उस दिन हम लोग कहते हैं कई जगह किसी ने आई थी, मगर सर इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। ये पत्रकार कहीं से निकल रहा है, उसके 100 या 50 रुपए भी किसी ने कह दिया तो उसके लिए चारों तरफ सुनवाई होती है सर। पत्रकार ने इतने रुपए ले लिए। भाई साहब, सिंह साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक कोई संगठन नहीं बना है, अब एक संगठन बन रहा है जिसमें आपकी भी आप किस पेपर में काम कर रहे हैं, किस चैनल में काम कर रहे हैं, किस चैनल में काम कर रहे हैं? यूपी अब तक। मैं सिंह साहब, मैं चाहूंगा अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा, और आप चाहेंगे कल ज्ञापन दीजिए और हम आपसे बात करेंगे, हमारे पर्सनल पे कल बात करिएगा, ठीक है? तो बहुत बहुत सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई धर्मवीर राठौर जी, कृपया अपनी माइक बंद कर लीजिए। सिंह साहब, समस्त पत्रकारों को एवं मेरे वरिष्ठ पत्रकार भाइयों को नमन करता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी कुछ देर पहले एक विषय आया था कि क्या पत्रकार इस सरकार में सुरक्षित हैं। मेरा विषय है सर, देश गुलाम था तब भी पत्रकार बताया गया, आजादी के आज दिन भी पत्रकार पंचवर्षीय योजना में 75वां वर्ष रहा है इस बार, जो हमारा आजादी का जो उत्सव मनाया गया, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकार उस समय भी सताया जा गया था, पत्रकार आज भी सताया जा रहा है। अभी तो मेरी नजर में देश होने से लेकर अब तक कितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं के अंतर्गत सरकारें आई, लेकिन सभी सरकारों में सभी पार्टियों द्वारा पत्रकारों को कोप का भाजन बनना पड़ा है। इसमें तुम कराता चलूं, आज जो इस दुनिया में सपा सरकार के मुखिया मुलायम सिंह जी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन मेरा कहना है 1992 के उस कहर को याद करो, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर जगह जगह लाठियां बरसाई गई, झूठे मुकदमे पत्रकारों पर लादे गए, राम नाम कहना गुनाह था। उस बीते समय में जिन पत्रकारों ने कार सेवा रामलला के संबंध में कवरेज करने कहीं गया था, उसके अभद्रता तथा मारपीट, यहाँ तक कि गोलियों तक से उसकी हत्या करने से यह सपा सरकार पीछे नहीं हटी थी। ये सपा सरकार मुलायम जी के इशारे पर पत्रकारों की बेरहमी से हत्याएं कराई गई थी। आज मुलायम सिंह के गुजर जाने पर उनके समर्थक जैसे ऐसे रो रहे हैं जैसे हिंदुस्तान का कोई भगवान मर गया हो। उस समय पर मैं भी भुक्तभोगी हूँ। 1992 में शाहजहांपुर कार सेवा में मैं गया था। इस समय पर मैंने देखा था शाहजहांपुर के एक शरीर त्यागी करके थे, आधा नाम उनका मुंडन नाम से जोड़ा था और आधा नाम उनका त्यागी शब्द से जोड़ा था। उन्होंने उस समय पर जब वो लेके आए थे, तो उस समय पर हम जब शाहजहांपुर जेल में थे, तो माननीय संतोष गंगवार जी सांसद थे उस समय पर, आंवला के श्री विधायक
राजवीर सिंह थे और श्याम बिहारी जी थे। उस समय पर जेल के जो संरक्षक में उनके रह रहे थे वो हमारे जेलर साहब थे, वो थे श्री राजवीर सिंह। उस समय पर पीलीभीत का एक एसआई और एक ठाकुर साहब और एक सरदार जी 5 औरतों को लेकर आए थे। उन औरतों ने रो रो कर अपनी व्यथा बताई थी कि हमारी सुरक्षा के लिए जो पत्रकार पहुंचे थे उनको भी पुलिस ने मारकर भगा दिया गया था और हमारे साथ बेरहमी से हमारे साथ अभद्रता व्यवहार इस एसआई ने किया है। उनके राजवीर सिंह के इशारे पर उस दरोगा की आंख फोड़ी गई थी, जिसमें हम लोगों पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो जो थे वो एक कट्टर हिंदुवाद था। और लेकिन कहने का मतलब ये था कि इसमें भी उन पत्रकारों ने उन पीड़ित महिलाओं की मदद करनी चाहिए थी सर, तो उस समय पर पत्रकारों को उस समय भी सताया गया। बिल्कुल। अब आपने कहा कि उस समय गोलियां चलाई गई, कार सेवकों पर चलाई गई, उसका पूरा फायदा बीजेपी ने लिया। और बीजेपी सत्ता में आने के बाद क्या बीजेपी ने पत्रकारों को याद किया? आज जीता जागता उदाहरण है कि आए दिन चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, पत्रकारों को किसी नहीं किया। वो भगवान नहीं है तो बीजेपी, मैं किसी की बुराई नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उस समय नहीं उन्होंने याद किया, जिसके कारण सत्ता से बाहर गए। बीजेपी सत्ता में आई थी तो क्या उन कार सेवकों के साथ साथ उन पत्रकारों के लिए करना चाहिए था? किया? सर जी, इसी बीच में मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने इसी बात को पहले ही कह दिया है कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। मैं वर्षीय योजना में जितनी भी सरकारें आई पत्रकारों के हित में किसी ने नहीं सोचा। भगवान देखिए, मैं ये मानता हूं, हमारे पत्रकार चाहे हिंदू का राज्य हो, चाहे मुसलमान का राज्य हो, चाहे वो मस्जिद बन रही हो, चाहे वो मंदिर बनना हो, चाहे बौद्ध मठ बनना हो, चाहे वो अच्छाई खबर हो, चाहे वो बुराई खबर हो, हमारे पत्रकार सभी कवरेज करने जाते हैं। और जिसका उन अच्छाई जगह पर, बुराई जगह पर लाठियां हमारे पत्रकार खाते हैं, यहां तक कि वीर गति को प्राप्त हो। भाई इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि हमें ना तो राम प्यारे हैं, ना हमें कृष्ण प्यारे हैं, ना हमें मतलब बुद्ध जी प्यारे हैं, बुद्ध के मानने वाले, और ना तो हमें अल्लाह प्यारे हैं। हमें प्यारे हैं हमारा लोकतंत्र, चौथा स्तंभ मीडिया। जब हम मीडिया जीवित रहेगा तो हमें राम और रहीम और कृष्ण और अल्लाह नहीं खाने देंगे, हमें खाने का देगा हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, भारतीय संविधान। और हमें किसी धर्म और किसी जात पर नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। कार सेवकों पर गोली चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने, तो अखिलेश की बात सरकार के बाद आने के बाद अभी बीजेपी की सरकार आई तो 7 निर्दोष पत्रकार बंद हैं। क्यों नहीं शर्म आती है बीजेपी को? छोड़ देना चाहिए, कानून लाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ये दोनों चोर मौसेरे भाई। मैं कहना चाह रहा हूं ये सभी चोर हैं। इन चोरों को टार्च से देखिए तो इनके चेहरे सामने उजागर हो जाएंगे। इसलिए हम किसी दल की बात नहीं करेंगे, हम दिल की बात करेंगे। जो दिल से हमारे साथ है हम उसके रहेंगे, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जनता दल का हो, चाहे वो संयुक्त विकास पार्टी का हो, और चाहे वो किसी भी दल का हो। वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ रहूंगा, उसके साथ तन और मन दूंगा। और चाहे वो चीफ मिनिस्टर नहीं, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, अगर हमारा समर्थन नहीं करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानेंगे, तो हम उनकी कवरेज नहीं करने जाएंगे और ना हम अपने रिपोर्टों से कहीं कवरेज जाएंगे। आज के बाद किसी दल की बात नहीं होगी, आज के बाद हमारी बात केवल होगी तो केवल ये कही बात होगी, किसी धर्म और जाति की बात नहीं होगी। क्योंकि वहां न्यूज थी, मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात चल रही थी, और हमारा काम होता है जब कोई नेता जाता है या कोई अच्छे या किसी का मर्डर होता है या किसी का कोई ऐसा अनोखा काम होता है तो हमारे पत्रकार न्यूज कवरेज करने जाते हैं। वो ना तो जाति को कवरेज करते हैं, ना वो धर्म को कवरेज करते हैं, वो न्यूज को कवरेज करते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं
कि हमें किसी जाति और धर्म पर नहीं बात करना होगा, हमें किसी नेता की बात नहीं करनी होगी, हमें बात करनी होगी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर, और यहाँ पर सभी को बराबर है और सभी को एक साथ करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उनको लोग भगवान मानते हैं, जैसे आज कार सेवक योगी को भगवान मानते हैं, उस समय मुलायम सिंह यादव को भगवान मान रहे थे लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके फॉलो करने वाले रहे होंगे, मानते हैं, हमें उस पर बुराई नहीं है, उनके वो भगवान थे। कोई बाबा साहब अम्बेडकर को मानना है तो कोई लोहिया को मानना है, तो कोई संत गाडगे को मानना है, कोई छात्र साहू जी महाराज को मानना है, तो कोई किसी को मानना है। हमें इस पर बुराई क्या करने से है? हमें बुराई केवल एक ही करनी है, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी बात नहीं करेंगे। इसलिए धर्मवीर राठौर जी, मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि इस तरीके की कोई भी बात आप नहीं कहेंगे जो किसी सरकार पर आलोचना करिए, चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश यादव की रही हो, चाहे मुलायम सिंह की रही हो, चाहे कल्याण सिंह की रही हो, चाहे राजनाथ सिंह की रही हो, चाहे मायावती की रही हो, किसी की रही हो, हम उसकी आलोचना करेंगे जो हमारे हित में काम नहीं। हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक तरह से बड़ा कड़वा लग गया। सब मैं इसी बात में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को नहीं ले रहा हूँ, मुझे तो आपने एक बात कही, मुझे कड़वा नहीं। देखिए, आप एक संवैधानिक संस्था से जुड़े हैं, आप धर्मवीर जी एक संवैधानिक संस्था से जुड़े हैं, इसमें बहुत से यादव जुड़े हैं, बहुत से मुसलमान जुड़ेंगे, बहुत से ठाकुर जुड़ेंगे, बहुत से चमार जुड़ेंगे, बहुत से पारसी जुड़ेंगे, हर धर्म के लोग जुड़ेंगे, हर मानने वाले विचारधारा के लोग जुड़ेंगे। हमें किसी पर पर्टिकुलर बात नहीं कहना। अगर उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, मेरा कहने का उद्देश्य है कि हम लोग एक पत्रकार हैं, कि हम हर समाज से हैं, हमें किसी राजनेता से मतलब नहीं है, हम हर किसी के जन्म में जाते हैं, हर किसी की स्टोरी करते हैं, लेकिन किसी भी राजनेता ने जब क्या अंग्रेज से थे और अंग्रेज के बाद किसी पार्टी ने क्या हमारा समर्थन किया है? नहीं किया। और जब अब 2024 में अब हमें धर्मवीर जी मेरी सुनिए, धर्मवीर जी सोचना है, हमें किसी भी पार्टी का सुनिए, धर्मवीर जी आपको किसी को जाति, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा अंग्रेजों के बाद आया, आपने कहा कि मुलायम सिंह मर गए, लोग जानते, वो भगवान चले गए, वो कौन भगवान थे? कार सेवकों पर गोली चलाया था, हमने मुलायम पर, हमारे मुलायम रिश्तेदार नहीं थे, हमारे रिश्तेदार समाज है, हमारे जो साथ कंधे से कंधा मिला के जा रहे। हम आपको बता, आपके रिश्तेदार योगी आदित्यनाथ जी हैं, बता दीजिए, कह दीजिए आपके रिश्तेदार। आप उस समय पर कार सेवकों पर के समय पर हमारे पत्रकारों को उस समय पर इतनी बेरहमी से, अरे भाई, वो तब भी हमने क्या कहा? इसका वादा किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। केंद्र में और राज्य में सरकार बनी, सोचा पत्रकारों के लिए। हमारे तो पत्रकार मर गए। अगर ये पत्रकार लोग नहीं बताते है, उनको मुलायम सिंह ने ऐसे अत्याचार किया है, तो इसका फायदा किस पार्टी को मिला है? बीजेपी को मिला है। बीजेपी सरकारों में सरकार को मिला, पार्टियों को मिला, लेकिन हमारे शायद आपकी सोच बहुत जो हमारे बीच में से चले गए और जिन पत्रकारों ने सच्चाई बताई, उनको क्या मिला? देखिए धर्मवीर जी, या तो वो बात करिए जो एथेंटिक हो, जो बात, देखिए आप एक उच्च पद पे हैं और आप एक सामान्यता है, जातवादी पर व्यवस्था पे न जाएं, और हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ करके, किसी जात, किसी पॉलिटिकल, किसी पार्टी पे न जाए। हम सत्ता का विरोध करते हैं, हम सत्ता को कहेंगे कि सत्ता बैठी है, चाहे कल पत्रकारों के लिए कानून जारी कर सकता है। अभी मुझे कहो तो मैं नहीं जारी कर सकता हूं, अभी कांग्रेस से कहो नहीं जारी कर सकती है, अभी सपा से कहो नहीं जारी कर सकती, अभी बसपा से कहो नहीं जारी कर सकती है। कौन जारी कर सकता है? सत्ता। मैंने अभी इसी संगठन में ये बात बोली थी कि हो सकता अगली सरकार आए, उसमें बहुत से हमारे बीच में से पत्रकार उठा के हमने उसमें पद पे बैठा दे, उन्हें मानता दे, उनको कुछ गुण कर दे, तो हो सकता हमारे बीच में से कुछ ऐसे पत्रकार हो, वो इस संगठन से निकल के उनका काम हो जाए, तो सोचा हमारा तो काम हो गया। लेकिन हमें ऐसे पत्रकार भी चाहिए। हमें जो भी समर्थन होगा बोर्ड ऑफ कमेटी के माध्यम से तय होगा। और मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें लड़ाई मैंने किया हूं, चाहे
दुनिया खरीदने वाला आजा राजेश कुमार सिद्धार्थ को कोई खरीद नहीं सकता, दौलत से नहीं खरीद सकता है। मैं बता दूं, मैं इसी बात को बोल रहा हूँ। मैं बता दूं, मेरे विषय में पता लगा लीजिए। खरीदने वाले मर गए, चले गए, मैंने बिका नहीं हूं और मैं बिकूंगा। मैंने स्वाभिमान नहीं बेच सकता हूं। ये मेरी राजेश सिद्धार्थ की एक हार्ड बात है। और मैं बताना और भी चाहता हूं कि मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, मैंने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखा हूं। स्वाभिमान के लिए मैंने मरा हूं, स्वाभिमान के लिए जिंदा रहूंगा, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करूंगा। और आप लोगों का प्यार अगर बना रहा तो ये जंग जीत के दिखा दूंगा। 2024 अगर आप लोगों ने साथ किया तो 2023 में जीत जाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो 2027 को ही फाइनल कर दूंगा। इसके पहले मैं जानता हूं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे फांसी की फंदी पड़े, एक दिन याद करोगे, हम सब आपके साथ हैं। एक दिन याद करोगे कि राजेश कुमार सिद्धार्थ को एक मर्द था जो किसी मां ने जन्मा था। जैसे आज हमारे बहुत से वीर आज हमारे बीच नहीं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह नहीं है, मगर आज हम गर्व से कहते हैं भगत सिंह अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी जिंदाबाद अमर रहे, ऐसे नारे लगाते हैं। बिस्मिल खां अमर रहे। हमने देखा हमारे साथ में सभी लोग संघर्ष कर लेंगे तो ईंट से ईंट बजाने का काम हम नहीं, हमारे सभी पत्रकार बंद करेंगे। हमारे जितने साथी हैं मैं करने चाहता हूं। और भी देखिएगा, तो दिन दूर नहीं है, 2024 चलने दीजिए, अभी 23 आने दीजिए, 26 जनवरी के बाद क्रांति जांच आ जाए। मुझे भरोसा है और ये भरोसा जीत जाएगी, ये जंग जीत जाएगी। और जंग कैसे जीतेंगे ये भी जानता हूं। 27 तारीख में मान्यवर संयुक्त विकास पार्टी खुले मंच से आपके जो है कंधे से कंधा मिला के आपके धर्म में आपके साथ चले। और मैं बताना चाह रहा हूं, 27 नहीं, मेरे 2023 मिशन है। 2023 में मैं गांव से गांव पूरे देश में, जब हमने पत्रकारिता ऐलान ठाना हो तो मैंने अपने घर में कह दिया, अपने बीवी बच्चे से कह दिया हूं कि आज के बाद लिख लो राजेश कुमार सिद्धार्थ का पन्ना जो है इस तरीके से काट, जैसे लोग काट देते गुलाब निशान, मैं लाल कलम से काट दूं कि आज से मेरा नो एंट्री। घर नहीं आऊंगा, मैं जहां शाम हो जाएगी वही लेट जाऊंगा, मेरा गैस सिलेंडर होगा, मेरे पास कपड़े फट जाएंगे तो आपके मांग करके कपड़े सिला लूंगा, मगर त्याग दूंगा घर तभी जाऊंगा जब ये जंग जीत लूंगा। राणा प्रताप के वंशजों ने कहा था कि मैं जब तक युद्ध नहीं कर लूंगा, चाहे कम लोग रहे हो, मगर देखिए आज वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, आज देखिए अपने भी आज भी वो अस्त्र शस्त्र बनाते। मैंने जनपद सीतापुर में एक लोहड़ बढ़ाई थी, मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ रहते इतने अच्छे अच्छे औजार बनाते हो, तो उन्होंने बताने लगे, पढ़ी लिखी थी, अच्छे थी, करी थी भाई साहब मैंने 30 साल से मैं यहाँ पर ये अस्त्र बना रही हूँ। क्यों? फिर महाराणा प्रताप ने कसम खा लिया था, घास की रोटियां खा करके मैं जिंदा रहा हूं, और मैंने कहा था जब तक इनको मुगल को भगा नहीं दूंगा, जब तक देश में आतंक करने वालों को नहीं मिटा दूंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने उस दिन, जब दिन 26 जनवरी को जब मैं निर्णय लूंगा, उस दिन ये निर्णय होगा, राजेश कुमार सिद्धार्थ जब घर आएगा तब तक चाहे पूरा जीवन भर काशी राम की तरह त्यागते रहें, और चाहे हमारे बीच में आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। आज विवेकानंद को दुनिया पूछती क्यों है? विवेकानंद के आदर्श को पढ़िए, विवेकानंद के आदर्श को जानिए, सातपत साहू जी महाराज के आदर्श को जानिए, उन्होंने क्यों पूजा, रामचंद्र के आदेश को मानिए, तथागत गौतम बुद्ध के आदर्श को पढ़िए। रामचंद्र जी वन को चले गए थे, ये पढ़ लेते हो, मगर क्यों गए थे ये नहीं आपने पढ़ा। चाहते तो राजगद्दी ले लेते, चौथे भाई बड़े भाई थे, सब पूरी राजना लेकर के एक ही चौथा हिस्सा ले लेते, मगर उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे बाप ने मेरी दे दिया है मां को तो मुझे हर स्वीकार है, मैं अपना, और भाई ने उस समय भाई का पद। इसलिए मैं साथियों में समापन की ओर चलते हैं। आदित्य दीक्षित जी को मैं समर्पित करता हूं। बहन जी आपको पहले 2 मिनट दे दूं, क्योंकि मैं बहुत जोश पे आ गया था। राठौर जी मैं चाहूंगा किसी को व्यक्तिगत जी जी बहन बताइए कुछ है। सर मैं काफी देरों से मैं सुन रही थी
तो सुन रही थी, जी हाँ जी लिख रही थी, मुझे मालूम है, मैं देख भी रहा था, मैसेज भी लिख रही थी। और मैं बताना चाहूंगा, इस युद्ध में आपको 3 महीने मेरे साथ रहना। बिल्कुल सर। 3 महीने घर नहीं जाओगी। नींद नारी भोजन तजय, ये किसने कहा था कि हमारे बात बताएंगे? नींद नारी भोजन तजय, जिसने त्याग दिया है वही व्यक्ति सरसब्द हुआ। चाहे ऋषि रहे हो, चाहे मुनि रहे हो, चाहे व्यक्ति रहा हो, चाहे आंदोलन रहा हो, वही व्यक्ति सब। जी, हमारे आदित्य दीक्षित जी को समर्पित मंच है, और मंच पिंचा सिंह जी, आदित्य साहब जी जी सर, सादर। क्षमा पूर्वक पहले तो मैं एक बात कहूंगा जी कि लोगों ने कहा कि विधायक सांसद सब कुछ पा जाते हैं, जी लेकिन पत्रकारों को कुछ नहीं मिलता। जी सिंह साहब तो चले गए, जी हमारे पिता तुल्य हिमांशु सर का भी यही मंतव्य था। जी हम तो इसमें सर अपनी कमी देते हैं। जी ये सदन में 2 पक्ष होते हैं, जी। एक पक्ष एक विपक्ष। जी अगर हित की बात आती है तो दोनों के हाथ खड़े हो जाते हैं, जी कोई पीछे नहीं होता। जी हमारे हित की जब बात आती है तो हमारे बंधु पीछे हटाइए, जी इसलिए हम वंचित रह जाते जी जी हैं। और बहन जी ने कहा था, नेताओं का पेट है कुआं। जी बिल्कुल कभी नहीं उसमें 2 बढ़ता। लाइनें पढ़ उसमें 2 लाइन पढ़ के बात खत्म कर देना चाहता हूँ कि हिमांशु सर का आदेश भी हो चुका। एक बात मैं भाई, अशोक कुमार लिख रहे हैं, सर बैठकर आवाज नहीं उठाया जाता है, इसको न्याय के लिए रोड पर भी उतरना पड़ता है। अशोक जी, मैं बताना चाहूंगा, राजेश कुमार सिद्धार्थ कहते नहीं है, राजेश कुमार सिद्धार्थ सड़कों पर इनकलाब करते। अगर अशोक जी, मैं चाहता हूं, अगर राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत करते हैं तो आपको स्वागत है, और न्याय नहीं, रोड पर उतरना नहीं। पूछ लीजिए, मैंने जनपद सीतापुर में आज भी मेरे नाम का डंका बजता है। आज तक कोई अगर सपा बसपा और भाजपा के अलावा सत्ता में आता था, ऐसे लोग बिना पार्टी के, मैं ही व्यक्ति ऐसा हूं जो बुला सकता हूं जनता को, अन्यथा कोई बुला नहीं सकता। सपा भी नहीं बुला सकती, भाजपा भी नहीं बुला सकती, कांग्रेस नहीं बुला सकती है, और बसपा नहीं बुला सकती है, क्योंकि राजेश कुमार सिद्धार्थ अपने नाम से बुलाता है। और वो 100% महिलाएं, 99% मेरी संगठन में महिलाएं। ये मैंने कहा। और या नहीं, कुशीनगर, मैं कहता नहीं हूं, वहां की धरती बताती हो, और किसी से पूछ लीजिए। मैं क्रांति करना जानता हूं, मैं जब बोलता हूं तो रोड पर उतरता हूं, और जब ये आंदोलन छेड़ा हूं तो मैं आलोक जी कहना चाहूंगा, ये अशोक जी और धीरेन्द्र जी दोनों लोगों को बताना चाहता हूं, हम मैसेज नहीं करता हूं, हम लोगों को आगाह करता हूं। और 30 तारीख को देखिएगा, मैं सबसे पहले मैं चला हूं, और सबसे पहले जब आंदोलन के झंडे उठे होंगे तो मैं सबसे पहले मैं डीएम को, एसपी को और मुख्यमंत्री को ललकारने वाला राजेश कुमार सिद्धार्थ है। और ये वीडियो देख, आज कोई मंच से बोल रहा है, आज तमाम संगठन बने हुए हैं, मैं सभी संगठनों को ललकारना चाहता हूं कि तुमसे अच्छा है चूड़ियां पहन लो, घर में बैठ जाओ। सभी संगठन अगर इसी तरीके से चिल्लाने लगे तो 24 घंटे के अंदर सरकारें हिल जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूं, और अशोक जी, और भी मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप आइए, आप जैसे वीर योद्धाओं की मुझे जरूरत है, आप जैसे लोग संघर्ष करें, मैं जानता हूं, और सभी लोग उतरेंगे, और हम लोग लगातार संघर्ष पे काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम कहते नहीं है। अशोक कुमार यदुवंशी जी कभी हमारे साथ लाइव पे आए हैं? हाँ, बहुत पहले आए थे, अब कि नहीं आ पाए हैं। मैं ये शायद मुझे लग रहा है पीछे से, पर्दे के पीछे से बैठ के देखते हैं। हाँ, इनकी हिम्मत नहीं है सामने आके बैठ के बात कर ले। ये बैठ के भी बात नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या बात करेंगे? लिख के काम बनाना चाह रहे हैं। नहीं हिमांशु सर जी, ये अशोक कुमार यदुवंशी जी हैं जी
जी यदुवंशी कृष्ण जी ने पर्दे के पीछे से पूरा महाभारत जीता दिया था अर्जुन का। हाँ, वही यदुवंशी जी हैं ये। तो ये हमारे महाभारत जिताएंगे जी, बिल्कुल जिताएंगे। दो लाइनें सर यदुवंशी जी के लिए पढ़ दो। सादर स्वागत स्वागत। बहन जी के लिए बाद में बोलूंगा, पहले भाई के लिए। जी 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 बिल्कुल सर। अब देर नहीं कीजिए भाई, अवशेर नहीं कीजिए भाई, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत न जाने दे। वाह तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। वाह जी के और धीरन जी के लिए। जी। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे बहुत साथियों ने होल्डिंग के लिए पैसा जमा कर दिया। बरसात आ गई, मैंने होल्डिंग नहीं लगवाया हूं, होल्डिंग प्रिंट हो करके मैंने डलवा दिया हूं, प्रिंट रखी है। और उस होल्डिंग के साथ साथ हर पत्रकार के पास 50-50 पोस्टर पहुंच जाएंगे। और वो होगा 30 तारीख के जनवरी में जो संकल्प यात्रा जारी करेंगे, उसके पोस्टर तैयार कराएंगे। और वे हम पोस्टर आपको 10 दिन के अंदर छपवा करके सभी के फोटो इसलिए मांगा हूं, और सभी लोग आप लोग दे दीजिएगा, मैं उसमें फोटो लगवाना चाह रहा हूं। अगर नहीं देंगे तब भी ये छपेगा और हर जनपद में हर पत्रकार के पास जाएगा, और वो अपने अपने जनपदों में अपने अपने जिला मुख्यालयों पर चिपकाएंगे कि अब जाग गया है पत्रकार भाई। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे युद्ध में आप शामिल हैं, आप महारथ हाँक, आप कृष्ण हैं, आप रथ हाँक रहे हैं। मैं तो केवल अर्जुन की तरह तीर तानना नहीं जानता हूं, मैं तो खड़ा हूं। आप रथ नहीं अगर सही दिशा में हाकेंगे तो बेकार हो जाए। आप योद्धा हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका फोटो लगना अनिवार्य है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं, जितने हमारे भाइयों ने फोटो दे दिया है वो तो धन्यवाद, नहीं दिया है वो दे दें, जिससे मैं तत्काल पोस्टर तैयार करा दूं। और ये 26 जनवरी की मांग का पोस्टर आपके यहाँ पहुंच जाए। फोटो लगेगा बहनों के नहीं। देख, भाई बहन सभी को, हमने क्या कहा, सभी को भाई बहन सभी फोटो दे दें। और ये फोटो एक अच्छा सा भेज दें ताकि सभी का फोटो, मैंने उस दिन कहा था कि आप क्रांति करने जा रहे हैं तो सभी भाइयों के फोटो उसमें हम छापेंगे, चाहे छोटा क्यों ना हो, मगर फोटो हमारे सभी के लगेंगे। ये मेरी सोच है, ये मेरे विचार हैं, क्योंकि आप क्रांति करने जा रहे हैं और ये क्रांति आपकी आसमा क्रांति, युद्ध क्रांति होगी, और ये क्रांति लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की क्रांति होगी। भाइयों आप आ जाओ, मैदान में आ जाओ। मैं जानता हूं ये पोस्टर चपकने दीजिए, पोस्टर के बाद एक कोहराम आएगा, क्योंकि आपको अक्टूबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर 15 है, 30 अक्टूबर तक आपके घर जाएंगे, नवंबर में शुरू हो जाएगा, नवंबर में पोस्टर चपकेंगे, दिसंबर में क्रांति आ जाएगी, 26 जनवरी को इनकलाब होगा। मैं जानता हूं, मैं जानना हूं, और मैं 26 जनवरी के बाद मैं अपना घर त्याग दूंगा। सर जी जी लग रहा है आज ही हमारा घंटे त्याग हो जाएगा, होने तो समझ रहे हैं। आप तो घर में ही बैठे हैं, कोई बात ना होने तो समझ रहे हैं। देखिए, ये क्रांति भाव है। जब युद्ध होता है, जब हम संघर्ष करते हैं, क्रांति दिला हमें, आज ही क्रांति दिलाए, एक महीना रहे। सर जी युद्ध में टाइम नहीं देखा जाता। राइट। दिवाली तो बनाते हमारे दिवाली आज ही ना करे। हमारी धर्म पत्नी 3 बार घंटी बजा चुके हैं, और हमने कहा ये घंटी नहीं बजेगी, क्योंकि 26 जनवरी तक घंटी बजा लो, फिर घंटा हमारा अलग ही बजेगा। क्योंकि मैंने बता दिया हूं, पूरे परिवार में कह दिया हूं कि 26 जनवरी के बाद मेरा इनकलाब का रथ निकलेगा और ये पूरे देश में जाएगा। मैं जानता हूं पहली यात्रा मेरी 3 महीने, दूसरी यात्रा मेरी 3 महीने, तीसरी यात्रा मेरी 3 महीने, और 3-9 महीने में पूरे मुझे प्रदेश का दौरा करना है। और वो 3 महीने आप लोगों के बीच में रहना है, आपके घर में खाना है, आपके कपड़े पहनना है, और आपके साथ बैठना है, और आपसे चर्चा करना। कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं। ये मैंने त्याग करके घर से निकलूंगा। और वो कफन क्या होगा,
सर पे बंधा होगा, सफेद मेरे कपड़े होंगे, पैंट शर्ट मेरी सफेद होगी, उर्माल भी मेरा सफेद होगा, सब कुछ मेरे पास सफेद ही मिलेगा, मेरे पास कोई कलर नहीं। मैंने तो सर पहले से बांधना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं पहनना शुरू कर दिया, तुमने बांधने शुरू किया ना। फर्क कितना है कि हम पहने हैं और आप बांधे हैं, फर्क कितना है। हमने तो शादी कर दिया, हमने तो शादी कर दिया। मैं कल से मैं भी बांध के रखूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बिक्की जी ने कह दिया बिल्कुल साफ मैदान है। दोनों लोग मुनाफा उठा रहे हो प्रकृति का, कि अच्छा सा तेल बचा रहे हो और ऊपर से निरमा साबुन बचा रहे हो और हमको मजाक बना रहे हो, तेल साबुन पानी सब बचा रहे हैं और हमको मजाक बना रहे हो। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं जी। आदित्य दीक्षित जी कुछ कहें कृपया, रात्रि होने वाली है, काफी रात्रि हो गई है, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि होने वाली है। अभी नहीं, ओहो, पत्रकार के लिए कभी नींद नारी भोजन तजय, नींद नारी भोजन तजय, वो पत्रकारिता की संगत कर। जो आदमी नींद त्याग सकता है, सो रहे हो, फोन आ गया, हेलो फला घटना घट गई, गड़बड़ गड़गड़ दौड़ते जा रहे, नींद नारी। मैडम कह रही है कहाँ जा रहे हो, कारकुन को बहा रहे हैं, जरूरत गाड़ी स्टार्ट। माफ करिए, कहना नहीं चाहिए, भोजन तजय, खाना खा रहे हो, हिमांशु सर इनके आकर फला जगह वो दब गया, देखो लिंटर गिर गया, रुको मैडम रोटी लिए खड़ी हैं, जा रहे। तो 3 चीजें तक देता है वही महापुरुष कहलाता है, और 3 चीजें उन्होंने त्यागा था। यही तो भगवान राम ने कहा था, 3 चीजें त्यागा था, और यही लक्ष्मण ने कहा था कि जो 3 चीजें त्याग देगा वही मुझे मार सकता है, कोई मार नहीं सकता है। ये मेघनाथ ने कहा, नींद नारी भोजन तजय, और लक्ष्मण ने तीनों चीज त्याग दी। तो इसलिए हमें भी त्यागना पड़ेगा इस दुशासन रूपी, दुष्ट रूपी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ये दुष्ट रूपी जो हमारे पत्रकारों पर विराजमान है, भ्रष्टाचार रूपी, इसे हमें समाप्त करने के लिए हमें तीनों चीज त्यागना पड़ेगा, तभी हम विजयी हो। जी आदित्य जी, स्वागत स्वागत। सर हमने तो जय हिंद बोल दिया है आपको जी की आज्ञा मत करके। काहे जय हिंद बोल दिया है? हाँ, संपर्क होने की। कुछ 2 लाइन कह दीजिए ताकि मैं उस लाइन को सुन करके सो जाता हूँ, सुबह जागता हूँ, ये लाइन को गुनगुनाता रहता हूँ। बहन जी की बात आगे बढ़ा रहा हूँ, नेताओं का पेट कुआं। जी ओके। जो कुछ मिला अथाह खा गए। वाह। जो कुछ मिला अथाह खा गए, गोरे चूके क्या खा गए। वाह। सत्याग्रह के संकल्प को दुराग्रह के ग्रह खा गए। वाह। या पंचनामा बच्चों ने, वाह। पंचायत की जली लाश है, फिर से गांधी की तलाश। जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभ रात्रि। मुझे आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ देंगे, और मैं कदम से कदम लड़ते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए इस जंग को जीत लेंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। सभी पत्रकार भाइयों, सभी समाज के भाइयों, सभी दर्शकों को कोट कोट नमन, वंदन, अभिनंदन, सभी को ढेर शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि सभी साथी हमारे